कभी सोचा है, जब किसी का जीवन समाप्त होता है, जब सांसें थम जाती है और दिल की धड़कन रुक जाती है, तब क्या होता है? क्या सब खत्म हो जाता है या कुछ शुरू होता है? ये कहानी है आत्मा की, उस क्षण की जब मृत्यु आती है और जब जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होता है, जिसे हम कभी देख नहीं पाते। एक, मृत्यु का क्षण, जब आत्मा शरीर से अलग होती है। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिससे हर इंसान डरता है, पर मृत्यु वास्तव में कोई अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। जब किसी व्यक्ति की आखिरी सांस चल रही होती है, तब शरीर धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोने लगता है। शरीर का तापमान गिरता है, धड़कन मंद पड़ती है और आंखों में एक अजीब सी शांति उतर आती है। पर उसी समय शरीर के भीतर कुछ अदृश्य घट रहा होता है। वो है आत्मा का शरीर से अलग होना। कई ग्रंथों में कहा गया है, जब मृत्यु का समय आता है, तब आत्मा शरीर के भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु में सिमट जाती है। वो हृदय के पास, ब्रह्मरंध्र के निकट अपनी अंतिम स्थिति में आती है। और फिर एक क्षण ऐसा आता है जब वह बंधन टूट जाता है। आत्मा शरीर की जकड़ से मुक्त हो जाती है। वो क्षण अत्यंत सूक्ष्म होता है। न कोई आवाज, न कोई चीख, बस एक हल्का कंपन, जैसे किसी दीपक की लौ अचानक हवा में बुझ जाए। 2. आत्मा का पहला अनुभव, मैं जिंदा हूं, लेकिन अलग हूं। जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, तब उसे एक अजीब अनुभूति होती है। वह देखती है, सामने वही लोग हैं, वही कमरा है, वही सब कुछ है, पर अब कोई उसे देख नहीं पा रहा। वो अपने शरीर को जमीन पर पड़ा देखती है। कभी कभी वह सोचती है, ये मैं कैसे हो सकता हूं? मैं तो अभी जाग रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। पर धीरे धीरे सत्य सामने आता है। वो अब सूक्ष्म शरीर में है। कहा जाता है कि मृत्यु के कुछ ही क्षण बाद आत्मा भ्रम की स्थिति में रहती है। वह परिवार वालों को पुकारती है, अपना हाथ बढ़ाती है, पर कोई उत्तर नहीं देता। यही वो क्षण होता है जब आत्मा को एहसास होता है कि वह अब इस संसार से अलग हो चुकी है। 3. समय की अनुभूति, सब कुछ रुक गया है। आत्मा के लिए मृत्यु के बाद का समय अलग ढंग से चलता है। जहां भौतिक संसार में घड़ी चलती रहती है, वहां आत्मा के लिए समय ठहर जाता है। कुछ आत्माएं कई मिनटों तक वही रहती हैं, कुछ कई घंटों तक, कुछ तो अपने शरीर के पास 3 दिन तक मंडराती हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है, जब तक मृत शरीर का संस्कार नहीं होता, आत्मा उसके समीप बनी रहती है। वह देखती है, लोग आ रहे हैं, रो रहे हैं, शरीर को स्नान कराया जा रहा है, वस्त्र बदले जा रहे हैं। आत्मा सब देखती है, पर कुछ कर नहीं सकती। उसकी अवस्था वैसी होती है जैसे कोई सपने में हो। सब कुछ घट रहा है, पर वह उसमें भाग नहीं ले सकती। 4. मृत्यु के बाद 13 घंटे आत्मिक संवेदनाएं। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के भीतर अत्यधिक संवेदनशीलता होती है। उसे हर भावना, हर विचार, हर शब्द बहुत गहराई से महसूस होता है। अगर परिवार रोता है, तो आत्मा भी उदास होती है। अगर कोई क्रोधित होता है, तो आत्मा अस्थिर होती है। अगर कोई शांति से प्रार्थना करता है, तो आत्मा को हल्कापन महसूस होता है। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में कहा गया, मृत्यु के बाद शांति बनाए रखो, क्योंकि आत्मा पास ही होती है। इन शुरुआती घंटों में आत्मा को अक्सर भ्रम और आसक्ति घेर लेती है। वो सोचती है, काश मैं उठ जाऊं, काश सब सामान्य हो जाए। पर शरीर अब उसका साथ छोड़ चुका होता है। 5. जब परिजन शरीर को अंतिम बार देखते हैं। सुबह का समय, घर में मंत्रोच्चार हो रहा है, लोग अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। कोई आंसू में डूबा है, कोई चुपचाप खड़ा है। आत्मा पास ही खड़ी होती है, अपने ही शरीर को देखती है। वो अपने प्रियजनों को गले लगाना चाहती है, पर उसका हाथ हवा में रह जाता है। वो अनुभव शब्दों से परे होता है। एक गहरा मौन, एक अदृश्य बंधन का टूटना। कभी कभी आत्मा अपने प्रिय व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करती है। वो उसकी सिसकियां सुनती है, पर कोई भी उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता। कहा जाता है, यदि परिवार के लोग अत्यधिक विलाप करते हैं, तो आत्मा को जाने में कठिनाई होती है। उसकी ऊर्जा पृथ्वी पर बंध जाती है। 6. जब शरीर को ले जाया जाता है, यात्रा आरंभ होती है। जब परिजन शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं, तो आत्मा उस यात्रा के साथ साथ चलती है। वह देखती है, लोग राम नाम सत्य है कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हर शब्द उसके भीतर गूंजता है,
वह जानती है अब ये उसकी आखिरी यात्रा है अपने ही शरीर के साथ। कभी कभी आत्मा ऊपर से ये दृश्य देखती है, जैसे किसी ऊंचाई से अपनी ही मृत्यु को देख रही हो। वो समझने लगती है कि यह संसार कितना अस्थायी है। 7. चिता की ज्वाला, शरीर का अंत, आत्मा का विमोचन। जब शरीर को अग्नि के हवाले किया जाता है तो आत्मा के भीतर एक तीव्र कंपन होता है, क्योंकि जिस शरीर में वो वर्षों तक रही वो अब राख में बदल रहा होता है। ये दृश्य आत्मा के लिए अत्यंत भावनात्मक होता है। कई आत्माएं इस समय तक रोती हैं, वह मेरा शरीर था, मैंने उसी से संसार जिया। पर जैसे जैसे चिता की आग बढ़ती है, एक हल्कापन, एक मुक्ति का अनुभव शुरू होता है। आग शरीर के बंधनों को तोड़ देती है और आत्मा को स्वतंत्र कर देती है। ये वही क्षण होता है जब आत्मा पहली बार पूरी तरह मुक्त होती है। अब वह न इस देह से बंधी है, न इस स्थान से। 8. आत्मा के चारों ओर ऊर्जा का प्रकाश। मृत्यु के बाद आत्मा के चारों ओर एक प्रकाश मंडल बनता है। इसे सूक्ष्म आवरण या आभा मंडल कहा जाता है। ये प्रकाश उसके कर्मों के अनुसार होता है। यदि जीवन में उसने दया, प्रेम और सेवा की है तो उसका प्रकाश स्वर्णिम या नीला होता है। यदि उसने नकारात्मक कर्म किए हैं तो वह धुंधला, भारी या अंधकार में दिखाई देता है। यही ऊर्जा आगे आत्मा की यात्रा तय करती है। 9. आत्मा और यमलोक के बीच की पहली पुकार। कई शास्त्रों में वर्णन है, जब आत्मा शरीर त्याग देती है तो यमदूत या देवदूत जैसी ऊर्जाएं उसके चारों ओर प्रकट होती हैं, पर वे तुरंत आत्मा को नहीं ले जाते। वे प्रतीक्षा करते हैं जब तक अंतिम संस्कार पूरा न हो जाए, क्योंकि अग्नि संस्कार के बाद ही आत्मा पूर्णतः पृथ्वी से मुक्त होती है। कुछ आत्माएं शांत भाव से इन ऊर्जाओं का अनुसरण करती हैं, तो कुछ अपने घर, परिवार और वस्तुओं के मोह में बंधी रह जाती हैं। यही कारण है कि कहा गया है, असक्त व्यक्ति की आत्मा को जाने में अधिक समय लगता है। 10. मृत्यु के बाद की पहली रात्रि, आत्मा की मौन यात्रा। रात ढलती है, घर में सब थके हैं, कुछ लोग सो गए हैं, कुछ अब भी रो रहे हैं, पर आत्मा जाग रही है। वो अब पहली बार अपने जीवन के सारे दृश्य देखती है। बचपन, जवानी, परिवार, दोस्त, हर वो क्षण जो उसने जिया। ये क्षण आत्मा के लिए एक दर्पण जैसा होता है। वह देखती है कि उसने कितना प्रेम दिया और कहा वह चुकी। यह आत्मा की पहली आत्मसमीक्षा होती है, और इस मौन में वो धीरे धीरे समझने लगती है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नया प्रारंभ है। 11. अगले चरण की ओर संकेत। जैसे जैसे सूरज की पहली किरण पड़ती है, आत्मा के चारों ओर का प्रकाश धीरे धीरे बदलने लगता है। अब वो हल्की होती जा रही है। उसे आभास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही है। ये उसकी अगली यात्रा का संकेत है, पितृलोक की ओर या पुनर्जन्म की ओर। पर वह यात्रा अभी शुरू नहीं हुई, क्योंकि अंतिम संस्कार का संस्कार बाकी है। मृत्यु कोई अंत नहीं, ये एक द्वार है। इसके पार वही आत्मा है जो सदा जीवित रहती है। जो गई वो केवल देह थी, आत्मा तो कभी नहीं मरती। अगले भाग में हम देखेंगे, जब अंतिम संस्कार होता है, जब अग्नि की लपटें उठती हैं, तब आत्मा क्या महसूस करती है। क्या वह सच में चली जाती है या वही बनी रहती है। कभी किसी ने सोचा है, जब किसी का अंतिम संस्कार होता है, जब परिवार वाले उसकी देह को अग्नि के हवाले करते हैं, तब वो आत्मा कहाँ होती है। क्या वह चली जाती है या अपने ही शरीर के पास खड़ी होकर सब कुछ देखती है। आज इस अध्याय में हम उसी क्षण की ओर बढ़ेंगे जहां आत्मा अपने ही अंतिम संस्कार की साक्षी बनती है। 1. चिता तक की यात्रा, आत्मा की मौन उपस्थिति। सुबह का समय है, घर के बाहर भीड़ लगी है, कंधों पर एक अर्थी उठाई जा रही है, फूलों से सजी, सफेद कपड़ों में लिपटी। वही शरीर जो कभी जीवन से भरा हुआ था, पर अब उस शरीर के ऊपर खड़ी है उसकी आत्मा। वह देखती है कि उसके प्रियजन उसे कंधे पर उठाए हुए हैं। कोई रो रहा है, कोई मंत्र पढ़ रहा है, कोई बस चुपचाप चल रहा है। आत्मा धीरे धीरे उन सब के साथ चल रही है। वो उड़ नहीं रही, बस तैर रही है। उसका अस्तित्व हल्का है, पर भाव भारी। हर कदम के साथ उसे एक एहसास होता है, ये मेरी अंतिम यात्रा है इस धरती पर। 2. राम नाम सत्य है, मृत्यु की पुकार।
रास्ते में जब लोग राम नाम सत्य है कहते हैं तो आत्मा को उन शब्दों में एक विचित्र कंपन महसूस होता है। ये शब्द साधारण नहीं है। ये शब्द एक ऊर्जा है जो आत्मा को उसके नए लोक की ओर बढ़ने में मदद करती है। क्योंकि राम, ये नाम ब्रह्मा का प्रतीक है, और सत्य, मृत्यु के पार के शाश्वत सत्य का। आत्मा सोचती है, जीवन भर मैंने इस नाम को अनसुना किया, और आज यही नाम मेरी यात्रा का मार्गदर्शन कर रहा है। 3. श्मशान की सीमा, दो लोकों के बीच की दहलीज। अब यात्रा श्मशान घाट तक पहुंच चुकी है। हवा भारी है, गंध मिश्रित है, धूप, लकड़ी, जलती राख की। मानवों की भीड़ है, पर आत्मा के लिए यह दृश्य किसी स्वप्न जैसा लगता है। श्मशान एक ऐसा स्थान है जहां तीनों लोकों का संगम होता है, भौतिक, सूक्ष्म और दिव्य। यही आत्मा पहली बार महसूस करती है कि वह दो दुनियाओं के बीच खड़ी है। एक ओर वह संसार जिसे उसने जिया था, दूसरी ओर वह लोक जहां उसे जाना है। उसके आसपास कई अदृश्य आत्माएं हैं, कुछ पुरानी जो यहां भटक रही हैं, कुछ नई जो अभी अभी आई है। वे सब उसे देख रही हैं, जैसे कह रही हों, स्वागत है, ये स्थान सबका आखिरी पड़ाव है। 4. शरीर को अग्नि के हवाले करने की तैयारी। परिजन लकड़ियां सजाते हैं, गंगाजल छिड़कते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आत्मा पास खड़ी देखती है। वो अपनी देह को पहचानती है, पर अब उसके और शरीर के बीच कोई संबंध नहीं। फिर भी एक हल्का मोह बाकी है। वो सोचती है, इस शरीर ने मेरे साथ हर दर्द, हर सुख साझा किया। क्या सच में अब इसे छोड़ देना होगा? एक और पंडित मंत्र पढ़ रहा है, अग्नि देवता इस शरीर को शुद्ध कर इसे पंचतत्व में विलीन करें। और आत्मा महसूस करती है कि जैसे उसके भीतर के 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, धीरे धीरे अलग हो रहे हों। 5. मुखाग्नि, वो क्षण जब बंधन टूटते हैं। सबसे बड़ा क्षण आता है। पुत्र भाई या पिता मुखाग्नि देता है। वह ज्वाला जब उठती है तो आत्मा के भीतर भी एक तीव्र प्रकाश फैलता है। ये वही क्षण है जब बंधन टूटता है। शरीर जिससे आत्मा वर्षों तक जुड़ी रही, अब राख में बदलने लगता है। वह देखती है, धीरे धीरे चेहरा, हाथ, पैर सब लपटों में खो रहे हैं, और आत्मा के भीतर एक कंपन होता है, जैसे कोई कह रहा हो, अब तू मुक्त है। ये क्षण आत्मा के लिए दर्द भरा भी है और दिव्य भी, क्योंकि अब वह अपने भौतिक अस्तित्व से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। 6. अग्नि का रहस्य, शुद्धि का माध्यम। हिंदू दर्शन में अग्नि को केवल आग नहीं, बल्कि एक जीवित देवता कहा गया है। वो केवल जलाती नहीं, बल्कि शुद्ध करती है। जब शरीर अग्नि में समर्पित होता है तो वह पंचतत्वों में विलीन हो जाता है। मिट्टी मिट्टी में, जल जल में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में और आकाश आकाश में। आत्मा महसूस करती है जैसे वो किसी अदृश्य ज्वाला से धुल रही हो। उसका हर मोह, हर बंधन, हर आसक्ति धीरे धीरे उस अग्नि में पिघल रहा हो। 7. आत्मा की दृष्टि, जीवन का पुनरावलोकन। जब चिता जल रही होती है, आत्मा के सामने एक दृश्य खुलता है, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। वो अपने जीवन के हर क्षण को फिर से देखती है। बचपन की हंसी, जवानी की महत्वाकांक्षा, प्रेम, क्रोध, पश्चाताप, गलतियां, उपलब्धियां, सब कुछ। पर अब वह केवल दर्शक है, कोई भूमिका नहीं निभा रही। हर दृश्य उसे एक समझ देता है, जो कुछ भी मैंने किया वो अब सिर्फ स्मृति है, पर उन कर्मों की ऊर्जा अभी भी मेरे साथ है। यह आत्मा की पहली आत्मचेतना होती है। 8. आत्मा और परिजनों का संबंध, एक मौन संवाद। श्मशान में बैठे परिजन आंसू बहा रहे हैं। आत्मा उनके पास आती है। वो उनके सिर पर हाथ रखती है, पर उसका स्पर्श अब हवा जैसा है। वह कहना चाहती है, मत रो, मैं अभी यही हूं, पर उसकी आवाज इस लोक तक नहीं पहुंचती। कुछ संवेदनशील व्यक्ति जो दिल से जुड़े होते हैं कभी कभी उस आत्मा की उपस्थिति महसूस करते हैं, जैसे अचानक ठंडी हवा का झोंका या किसी परिचित सुगंध का आना। यही वह पल होता है जब आत्मा आखिरी बार अपने परिवार से जुड़ने की कोशिश करती है। 9. राख में विलीन होता शरीर,
पृथ्वी को वापसी। घंटों बाद अग्नि शांत होने लगती है, लकड़ियां राख में बदल चुकी हैं, शरीर अब केवल भस्म है, भौतिक अस्तित्व का अंत। पर आत्मा अब एक नए रूप में है, हल्की, मुक्त, चमकती हुई। वह देखती है, लोग राख इकट्ठा कर रहे हैं, किसी ने गंगा जल छिड़का, किसी ने मौन रखा। वह जानती है अब कोई उसे नहीं देख पाएगा, पर वह उन सबको आशीर्वाद देती है। धीरे धीरे उसके चारों ओर का प्रकाश बढ़ने लगता है, जैसे कोई द्वार खुल रहा हो। 10. आत्मा की मन, स्थिति, मोह और मुक्ति के बीच। अब आत्मा एक संक्रमण अवस्था में है। वह जानती है कि उसे आगे जाना है, पर उसका मन अभी भी पृथ्वी से जुड़ा है। कभी वो अपने घर लौटना चाहती है, कभी अपने बच्चों को देखना चाहती है, कभी अपने अधूरे काम याद करती है। ये अवस्था प्रेत अवस्था कहलाती है, जब आत्मा अभी पूर्णतः मुक्त नहीं हुई होती। कर्म, मोह और अधूरी इच्छाएं उसे रोकती हैं, और यही तय होता है कि आत्मा अगले लोक में जाएगी या पृथ्वी पर अटक जाएगी। 11. यमदूतों की उपस्थिति, अदृश्य संसार के संदेशवाहक। जैसे ही अग्नि पूरी तरह शांत होती है, आत्मा को एक कंपन महसूस होता है। वह देखती है, आसमान में हल्की चमक, और उसके पास 2 ऊर्जा प्रकट होती है। वे न तो भयावह हैं, न दयालु, बस निष्पक्ष। यही है यमदूत, कर्मों के संदेशवाहक। वे आत्मा से कहते हैं, तेरी देह अब पंचतत्व में विलीन हो चुकी है, अब चल, तेरा हिसाब बाकी है। कुछ आत्माएं शांति से उनके साथ चली जाती हैं, पर कुछ विरोध करती हैं, क्योंकि उनका मोह अभी भी बाकी होता है। यहीं से आत्मा की कर्म यात्रा शुरू होती है। 12. आत्मा की चेतना, 2 दुनियाओं की झलक। अब आत्मा देख सकती है दोनों लोकों को, पृथ्वी लोक और पितृलोक। पृथ्वी पर उसका परिवार है, जो अभी भी उसकी अस्थियां लेने आएगा, और दूसरी ओर एक प्रकाशमय मार्ग है, जहां से एक दिव्य पुकार आ रही है। वह द्वंद्व में है, किधर जाए? और तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, शायद उसके पूर्वजों की, जो कह रहे हैं, मत डर, यात्रा अभी शुरू हुई है। 13. अगली सुबह राख का संग्रह। अगले दिन परिवारजन राख लेने आते हैं। वे उसे पवित्र पात्र में रखते हैं, और कुछ घंटे बाद गंगा के तट की ओर निकलते हैं। आत्मा उनके साथ चलती है। वह जानती है, ये उसकी पृथ्वी से विदाई का अंतिम संस्कार है। जब अस्थियां जल में विसर्जित होती हैं, तो आत्मा महसूस करती है जैसे उसके भीतर का अंतिम भार भी बह गया हो। वो हल्की हो जाती है, जैसे किसी दिशा में खिंचाव महसूस कर रही हो। 14. शांति के मंत्र, आत्मा का ऊर्ध्वगमन। अब ब्राह्मण शांति 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 का उच्चारण करता है। वो ध्वनि पूरे वातावरण में गूंजती है। वो केवल शब्द नहीं, बल्कि एक कंपन ऊर्जा है। आत्मा उस कंपन को महसूस करती है, जैसे कोई शक्ति उसे ऊपर उठा रही हो। वह देखती है, उसके नीचे नदी बह रही है, ऊपर आकाश खुला है। धीरे धीरे वो ऊपर उठने लगती है, अपने पुराने संसार को पीछे छोड़ते हुए। 15. आत्मा की प्रतीक्षा, 11 दिन का संक्रमण काल। अंतिम संस्कार के बाद आत्मा तुरंत नहीं जाती। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा 11 दिनों तक पृथ्वी के आसपास रहती है। इस दौरान वह अपने कर्मों की समीक्षा करती है, परिवार के कर्मों को देखती है, और अगली यात्रा की तैयारी करती है। यही वे 11 दिन हैं जब घर में श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं, ताकि आत्मा को शक्ति और दिशा मिले। 16. समापन का आत्मा का वचन, धीमी पृष्ठभूमि संगीत, जैसे हवा की गूंज। अब मैं देह से मुक्त हूं। मैं वो नहीं जो कभी थी, मैं वो हूं जो सदैव थी। एक चिंगारी जो ब्रह्मा की अग्नि से निकली। मृत्यु ने मुझे नहीं हराया, उसने मुझे याद दिलाया कि मैं अमर हूं। अगले भाग में मैं देखूंगी, जब अग्नि की राख शांत हो जाएगी, तब कौन सी शक्तियां मुझे बुलाने आएंगी, देवदूत या यमदूत। ये यात्रा अब आरंभ हो चुकी है। पार्ट 3, 11 दिन की आत्मिक यात्रा। सेक्शन 1, मृत्यु के बाद पहला दिन। मृत्यु के बाद की यात्रा केवल लोकों की दूरी नहीं है, ये चेतना के विस्तार की यात्रा है। पहला दिन और जागृति का क्षण। अग्नि संस्कार हो चुका है। अब आत्मा के चारों ओर एक हल्की चमक फैली हुई है।
वह पहली बार अपने नए अस्तित्व को महसूस कर रही है। ना कोई शरीर, ना कोई भार, बस एक स्वच्छ चेतना। पहले दिन आत्मा अभी भी धरती से बंधी होती है। वो अपने घर, अपने परिजनों और अपने शरीर की राख को देखने जाती है। वह देखती है कि लोग उसकी तस्वीर के सामने दीप जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। एक क्षण को उसके मन में ममता उठती है, काश मैं उन्हें कह पाती कि मैं यहां ही हूं। लेकिन धीरे धीरे वह समझती है कि यह चक्र ऐसा ही है। अब वह देख तो सकती है, पर प्रभाव नहीं डाल सकती। दूसरा दिन, सूक्ष्म लोक का प्रारंभ। दूसरे दिन आत्मा के सामने एक सूक्ष्म द्वार प्रकट होता है। यह द्वार दृश्य नहीं, पर अनुभवनीय है। एक शक्ति उसे खींच रही है ऊपर की ओर। वो महसूस करती है कि उसके साथ कोई अदृश्य प्रकाश चल रहा है। यह प्रकाश कभी कभी उसके पूर्वज होते हैं, कभी देवदूत जो उसे मार्ग दिखाने आए होते हैं। यात्रा के दौरान वो अपने जीवन के विचारों को देखती है। हर सोच, हर कर्म एक ऊर्जा के रूप में उसके चारों ओर घूम रहा होता है। वह समझती है कि कुछ ऊर्जाएं उसको ऊपर खींच रही हैं, प्रेम, दयालुता, सेवा, और कुछ ऊर्जाएं नीचे खींच रही हैं, अहंकार, क्रोध, मोह। यही कर्मों का पहला प्रतिबिंब है। तीसरा दिन, स्वप्न जैसे लोकों का दर्शन। तीसरे दिन आत्मा ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहां ना दिन है ना रात, सिर्फ प्रकाश के तरंगे और ध्वनि की लय। यहां वो दूसरी आत्माओं से मिलती है, कुछ पुरानी, कुछ नई। कोई मौन है, कोई अभी भी भ्रमित। वे सब एक दूसरे से ऊर्जा के रूप में संवाद करते हैं, शब्दों से नहीं। वहां कोई भाषा नहीं, सिर्फ भाव है। आत्मा महसूस करती है कि जितनी शांति वह देती है, उतनी ही शांति वह प्राप्त करती है। चौथा दिन को श्राद्ध का आरंभ और परिवार की ऊर्जा। धरती पर उसका परिवार अब चौथे दिन का श्राद्ध कर रहा है। मंत्र, दीप, गायत्री जाप। प्रत्येक मंत्र एक कंपन बनकर उस आत्मा तक पहुंचता है। वो महसूस करती है जैसे कोई उसके भीतर प्रकाश भर रहा हो। शास्त्रों में लिखा है कि इन दिनों परिवार की शांति आत्मा की गति को तेज करती है। जो परिजन प्रेम से श्राद्ध करते हैं, उनकी ऊर्जा आत्मा को ऊपर ले जाती है। जो केवल रीति निभाते हैं, उनकी ऊर्जा कमजोर होती है। पांचवा दिन का कर्मों का पहला प्रतिबिंब। पांचवें दिन आत्मा की चेतना और अधिक जागृत हो जाती है। अब वो सिर्फ देखने वाली नहीं, समझने वाली बनती जा रही है। एक चमकदार दर्पण उसके सामने प्रकट होता है, पर यह साधारण दर्पण नहीं, ये कर्मों का दर्पण है। इसमें न केवल उसके कर्म दिखाई देते हैं, बल्कि हर कर्म के पीछे की भावना भी झलकती है। वह देखती है, जब उसने किसी भूखे को भोजन दिया, तो वो ऊर्जा आज भी उसके चारों ओर घूम रही है। जब उसने किसी का दिल दुखाया, तो वह पीड़ा भी उसी की चेतना में जमी हुई है। यहां कोई जज नहीं, कोई दंड देने वाला नहीं, केवल आत्मा स्वयं अपनी गवाही देती है। और तभी उसे पहली बार ये एहसास होता है, जो कुछ मैंने दुनिया को दिया, वही अब मेरे साथ है। छठा दिन, सूक्ष्म लोक के द्वार। छठे दिन आत्मा एक विशाल स्थान पर पहुंचती है। ना धरती, ना आकाश, एक सूक्ष्म लोक। यहां कई मार्ग हैं, कई दिशाएं। किसी मार्ग से दिव्य प्रकाश आता है, किसी से गहरी छाया। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक मार्ग चुनती है। ये चुनाव स्वतः होता है, क्योंकि आत्मा की तरंगे उसी दिशा में खिंच जाती है जहां उसका कर्म उसे बुला रहा होता है। कुछ आत्माएं स्वर्णिम प्रकाश में ऊपर की ओर उठती हैं। वे आत्माएं हैं जिन्होंने प्रेम और करुणा से जीवन जिया। कुछ आत्माएं धुंध में भटकती हैं, वे जिनका मन अभी भी आसक्ति और अधूरी इच्छाओं से भरा है। आत्मा ये सब देखती है और महसूस करती है कि उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। सातवां दिन, पितरों का आह्वान। सातवां दिन अत्यंत रहस्यमय होता है। ये वह समय है जब आत्मा अपने पूर्वजों की उपस्थिति महसूस करती है। वह देखती है, प्रकाश के बीच से कुछ ऊर्जा रूप उसके पास आती है। ये वही आत्माएं हैं जो पहले जा चुकी थी। दादा, परदादा, माता, किसी पूर्व जन्म के संबंधी। वे किसी शब्द से नहीं बोलते, पर आत्मा उन्हें पहचान लेती है। उनमें से एक कहती है, अब तू अकेली नहीं है, ये यात्रा हमारे साथ आगे बढ़ेगी। धरती पर उसी समय परिवार सप्तम श्राद्ध कर रहा होता है। मंत्रों की ध्वनि उस लोक में भी गूंजती है और आत्मा महसूस करती है कि उसका भार थोड़ा हल्का हो गया है। उसके भीतर एक नई शांति उतरती है। आत्मा की अनुभूति,
अब आत्मा को पहली बार यह एहसास होता है कि वो केवल स्मृति नहीं बल्कि चेतना का एक अनंत अंश है। वह जानती है जो शरीर जल गया वो केवल एक पोशाक थी, वो तो अभी भी जीवित है, एक तरंग की तरह जो समय और स्थान से परे है। आसपास का सूक्ष्म लोक ध्वनियों से भरा है, कभी घंटियों की गूंज, कभी ओम की प्रतिध्वनि। यह वह कंपन है जो आत्मा को अगले स्तर की ओर तैयार करता है। 8वां दिन कर्म न्याय का आरंभ। अब आत्मा एक गहन लोक में प्रवेश करती है जहां समय नहीं चलता, जहां प्रकाश और अंधकार दोनों का संतुलन है। यहां कोई सिंहासन नहीं, कोई डरावनी यमदंड की छवि नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का न्यायालय है जहां आत्मा के हर विचार का कंपन गूंजता है। वह देखती है उसके अच्छे कर्म दिव्य प्रकाश की तरंगों की तरह चमक रहे हैं और बुरे कर्म छाया बनकर स्थिर है। हर कर्म का भार उसके चारों ओर घूमता है। ये न तो सजा है न पुरस्कार, ये केवल अनुभव का प्रतिफल है। एक सूक्ष्म आवाज उसके भीतर गूंजती है, ये वही संसार है जो तूने स्वयं रचा था। और तभी आत्मा समझ जाती है कि कर्म, विचार और भावना ही उसके अगले लोक की दिशा तय करते हैं। 9वां दिन का प्रकाश और छाया के बीच। 9वां दिन आत्मा के लिए निर्णायक होता है। अब वो दो ऊर्जाओं के बीच खड़ी होती है, एक प्रकाशमय जो उसे ऊपर उठाना चाहती है, दूसरी छायामय जो उसे मोह में बांधना चाहती है। प्रकाश की दिशा से उसे अपने प्रियजनों की प्रार्थनाएं सुनाई देती हैं। घर में अब भी दीप जल रहे हैं, श्राद्ध के मंत्र हवा में कंपन बना रहे हैं। ये कंपन आत्मा तक पहुंचता है और उसे बल देता है। छाया की दिशा से मोह के स्वर आते हैं, तेरे बच्चे अकेले हैं, तेरा घर अब भी वैसा ही है, वापस चल। आत्मा कुछ क्षण के लिए डगमगाती है, पर तभी उसे अपने जीवन के सत्य याद आते हैं कि हर आत्मा को अपनी यात्रा स्वयं पूरी करनी होती है। वो प्रकाश की ओर झुकती है और एक तेज लहर उसे ऊपर उठा ले जाती है। 10वां दिन पितृलोक की दहलीज। अब आत्मा एक ऐसे लोक में पहुंचती है जहां वातावरण न बहुत उजला है न अंधकारमय। ये पितृलोक की सीमा है, वो स्थान जहां वे आत्माएं निवास करती हैं जिन्होंने धरती का चक्र पूरा कर लिया है, पर अब भी अपने वंश, अपने परिवार से सूक्ष्म रूप में जुड़ी है। वहां आत्मा का स्वागत उसके पूर्वज करते हैं। कोई मुस्कुराता है, कोई मौन खड़ा है। उनके पास शब्द नहीं, पर कंपन है जो प्रेम और अपनापन लिए हुए है। एक वृद्ध आत्मा आगे बढ़ती है और कहती है, तेरी यात्रा का प्रथम चरण पूरा हुआ। अब तू यहां कुछ समय विश्राम करेगी, फिर तुझे अपने कर्मों के अनुसार नया मार्ग मिलेगा। ये सुनकर आत्मा के भीतर एक शांति उतरती है, जैसे वर्षों का बोझ मिट गया हो। 11वां दिन का आत्मा की दिशा तय होती है। धरती पर अब 11वां संस्कार हो रहा है। पंडित मंत्र पढ़ रहा है, परिवार के लोग आंसू और श्रद्धा के साथ हवन कर रहे हैं। हर मंत्र, हर आहुति उस आत्मा तक ऊर्जा बनकर पहुंच रही है। यह ऊर्जा अब आत्मा को 2 दिशाओं में से एक चुनने का अवसर देती है। मोक्ष की दिशा, यदि उसके कर्म शुद्ध और भाव निर्मल है। पुनर्जन्म की दिशा, यदि कुछ इच्छाएं और अधूरे कर्म अभी बाकी हैं। अधिकतर आत्माएं पितृलोक में कुछ समय रहती हैं, जहां वे अपने कर्मों के कंपन को संतुलित करती हैं। फिर समय आने पर उन्हें नया जन्म मिलता है। और कुछ आत्माएं जो पूर्ण हो चुकी होती हैं, प्रकाश की लहर में विलीन होकर ब्रह्मा से मिल जाती हैं। उनकी यात्रा समाप्त नहीं होती, वो केवल रूप बदलती है। जब हम मृत्यु कहते हैं तो वो अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ की तैयारी है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो केवल अपने अनुभव के वस्त्र बदलती है। धीरे धीरे दृश्य फेड होता है। मंत्रों की ध्वनि, दीपक की लौ और एक शांत प्रकाश जो सब कुछ समेट लेता है। पितृलोक का वातावरण। अब आत्मा उस सूक्ष्म लोक में पहुंच चुकी है जहां प्रकाश नरम है और हवा जैसी हल्की ऊर्जा धीरे धीरे बह रही है। ये पितृलोक है, वह स्थान जहां वे आत्माएं रहती हैं जिन्होंने अपना सांसारिक जीवन पूरा कर लिया है, पर अब भी प्रेम और करुणा के कंपन से अपने वंश से जुड़े हैं। यहां कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ स्मृतियों की शांत लहरें और ज्ञान का संगीत है। आत्मा यहां पहली बार स्वयं को स्थिर महसूस करती है। ना शरीर का बोझ, ना कर्म का जंजाल, सिर्फ अस्तित्व की अनुभूति। आत्मा का पुनर्संतुलन। पृथ्वी पर जो असंतुलन वह साथ लाई थी, पछतावा, मोह, अधूरी इच्छाएं, यहां धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं।
पितृलोक का वातावरण ऐसा है जैसे किसी विशाल झील में डूबने से मन का सारा शोर शांत हो जाए। आत्मा देखती है कि उसके चारों ओर प्रकाश की धाराएं हैं। हर धारा किसी अलग गुण का प्रतीक है। दयालुता, क्षमा, सेवा और सत्य। इन धाराओं में स्नान करते हुए आत्मा महसूस करती है कि उसका कंपन शुद्ध हो रहा है। जिन आत्माओं ने इस लोक में स्थिरता पाली होती है वे दूसरों के लिए आशीर्वाद का स्रोत बन जाती है। वही पितृ है जिनके नाम पर हम धरती पर श्राद्ध करते हैं। पूर्वजों के साथ संवाद। इस लोक में आत्मा अपने पूर्वजों से संवाद करती है। यह संवाद शब्दों से नहीं बल्कि तरंगों के आदान प्रदान से होता है। एक उज्जवल आत्मा उसके पास आती है। वह उसके परदादा की चेतना है। वह कहती है कंपन के रूप में, हम यहां प्रतीक्षा नहीं करते, हम यहां सीखते हैं जीवन के सबक जिन्हें हमने अधूरा छोड़ा। आत्मा को यह सुनकर आश्चर्य होता है कि मृत्यु के बाद भी सीखना चलता है। वह समझती है कि हर अनुभव, हर जन्म ब्रह्मांड के विशाल विद्यालय का एक अध्याय है। धरती से जुड़ी ऊर्जा। इसी समय धरती पर उसके घर में दीप जल रहे हैं। परिवार हर दिन की तरह सुबह जल अर्पित कर रहा है। उनकी श्रद्धा की ऊर्जा सूक्ष्म रूप में पितृलोक तक पहुंचती है। आत्मा उस ऊर्जा को महसूस करती है जैसे किसी ने दूर से प्यार भरी छुअन दी हो। ये कंपन उसके अस्तित्व में नया प्रकाश भर देता है। पितृलोक की आत्माएं ऐसे ही धरती से जुड़ी रहती हैं। वे देखती हैं, महसूस करती हैं, पर हस्तक्षेप नहीं करती। कभी कभी जब परिवार कठिनाई से गुजरता है उनकी प्रार्थनाएं आत्मा तक पहुंचती हैं और आत्मा उस ऊर्जा को आशीर्वाद के रूप में लौटाती है। यही कारण है कि कहा जाता है पितृ प्रसन्न हो तो घर में समृद्धि आती है। पितृलोक का समय अनुभव। इस लोक में समय वैसा नहीं चलता जैसा धरती पर चलता है। यहाँ एक दिन का अनुभव शायद धरती के कई वर्षों के बराबर होता है। आत्मा अब धीरे धीरे अपनी चेतना को विस्तृत करती है। वो अपने पिछले जन्मों की झलक देखती है, अपने जीवन की गलतियों को समझती है और अगली यात्रा की तैयारी करती है। ये वो अंतराल है जहां आत्मा विश्राम भी करती है और सीखती भी। यहां न कोई जल्दबाजी है, न कोई भय, केवल शांति और तैयारी है। पितृलोक वह स्थान है जहां आत्मा अपने अनुभवों का सार समझती है। यहां वो न दंड भुगतती है, न इनाम पाती है, बस ये जानती है कि उसने क्यों जिया और आगे किसे बनना है। धरती पर श्राद्ध का प्रारंभ। पितृलोक में आत्मा शांत है, लेकिन धरती पर उसके परिवार में अब श्राद्ध संस्कार प्रारंभ हो चुके हैं। मंत्र गूंज रहे हैं, दीपक जल रहे हैं, तिल, जल और अन्न अर्पित किए जा रहे हैं। पंडित कहता है ये अर्पण उस आत्मा तक पहुंचते हैं जो सूक्ष्म लोक में निवास करती है। और सच में पितृलोक की उस गहराई में आत्मा अचानक एक कंपन महसूस करती है, जैसे किसी ने उसके अस्तित्व को हल्के से छुआ हो। वह देखती है कि प्रकाश की एक पतली किरण धरती से ऊपर उठती हुई सीधे उसकी ओर आ रही है। वह किरण न जल है, न अन्न, वह भावना है, श्रद्धा है। भावना ही माध्यम है। धरती पर परिवार क्या अर्पण करता है वह भौतिक रूप में आत्मा तक नहीं पहुंचता, पर जिस भाव से वह दिया जाता है वह सीधा चेतना के स्तर पर आत्मा को छूता है। यदि अर्पण प्रेम और सम्मान से भरा हो तो आत्मा के चारों ओर एक उजला प्रकाश फैलता है। यदि अर्पण केवल रीति रिवाज के रूप में किया गया हो तो वो ऊर्जा बहुत कमजोर रहती है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है श्रद्धया दत्तम खलति सर्वदा। जो श्रद्धा से दिया जाए वही फल देता है। श्राद्ध का कंपन और ब्रह्मांडीय प्रभाव। श्राद्ध के समय मंत्रों की ध्वनि धरती के सूक्ष्म वातावरण को बदल देती है। हर स्वधा नमः का उच्चारण एक तरंग बनकर ब्रह्मांड में फैलता है और उस आत्मा तक पहुंचता है जो अपने पथ पर अग्रसर है। इन कंपन तरंगों से आत्मा की गति संतुलित होती है। अगर उसकी ऊर्जा में भय या भ्रम बाकी हो तो ये मंत्र उसे स्थिर करते हैं। यही कारण है कि श्राद्ध के 11 दिनों तक मंत्र, दीप और तर्पण लगातार किए जाते हैं, क्योंकि इस अवधि में आत्मा सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। आत्मा की प्रतिक्रिया। पितृलोक में आत्मा इन कंपन को महसूस करती है। वह देखती है कि उसके परिजन उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उनके आंसू, उनके प्रेम उसकी ऊर्जा को हल्का बना रहे हैं। कभी वो एक उज्जवल हवा के झोंके में बदल जाती है
जो मंदिर की आरती के समय हल्के से दीपक की लौ को हिलाती है। कभी वह रात के शांत क्षणों में अपने प्रियजनों के पास खड़ी होती है, बस ये देखने के लिए कि वे अब भी उसके लिए प्रेम रखते हैं। उसकी चेतना धीरे धीरे स्थिर होती जाती है। अब उसमें न भय है, न मोह, सिर्फ आभार है। श्राद्ध का गहरा अर्थ। श्राद्ध केवल मृत आत्मा के लिए नहीं, बल्कि जीवित लोगों के लिए भी होता है। ये एक पुल है जो दो लोगों को जोड़ता है। जब परिवार श्रद्धा से अर्पण करता है तो वो आत्मा को शांति देता है और परिवार के भीतर भी करुणा और शांति भर देता है। इसीलिए कहा गया है, पितृ तृप्त हो तो देव प्रसन्न होते हैं, देव प्रसन्न हो तो वर्षा होती है, वर्षा हो तो अन्न होता है और अन्न से ही जीवन चलता है। श्राद्ध इसलिए एक ऊर्जा संतुलन का पर्व है जो ब्रह्मांड, धरती और आत्मा को जोड़ता है। श्राद्ध का अर्थ है स्मरण और समर्पण। ये केवल कर्मकांड नहीं, ये आत्मा के लिए प्रेम का संदेश है। जब हम श्रद्धा से किसी डिपार्टेड आत्मा को याद करते हैं तो वो कहीं दूर नहीं होती, वो उसी क्षण हमारे आसपास होती है। 11वें दिन के बाद का सन्नाटा। धरती पर अब 11वां संस्कार पूरा हो चुका है। दीपक धीमे धीमे बुझ रहा है, मंत्रों की गूंज मंद पड़ रही है और घर में एक गहरी शांति उतर आई है। पर उसी क्षण सूक्ष्म लोक में आत्मा के भीतर एक नया कंपन जागता है, मानो किसी ने कहा हो, अब निर्णय का समय आ गया है। वो अब दो दिशाओं के मध्य खड़ी है। एक दिशा अनंत प्रकाश की है, जहां शांति है, मिलन है, और दूसरी दिशा वह है जो नए जीवन की ओर जाती है, जहां अनुभव, कर्म और फिर से सीखने की यात्रा है। ब्रह्मा की पुकार। प्रकाश की दिशा से एक दिव्य लहर आती है। ये कोई देवदूत नहीं, न कोई आकृति, ये स्वयं ब्रह्मा की ऊर्जा है जो आत्मा को अपने स्रोत की ओर बुला रही है। आवाज नहीं है, पर अनुभूति स्पष्ट है। यदि तुझे सबक पूरे लगे, यदि तेरे भीतर कोई अधूरापन न बचा हो, तो लौटा, मैं तुझमें विलीन होने को तैयार हूं। यह आवाज इतनी कोमल, इतनी विशाल है कि आत्मा के भीतर से हर भय पिघलने लगता है। वो अपने चारों ओर अनगिनत रोशनी देखती है। हर रोशनी एक आत्मा है जो पहले ही ब्रह्मा में विलीन हो चुकी है। उस क्षण उसे एहसास होता है कि मोक्ष कोई स्थान नहीं, बल्कि एक स्थिति है, पूर्ण जागृति की अवस्था, पुनर्जन्म की पुकार। लेकिन दूसरी दिशा से भी एक तरंग उठती है। वह जीवन की पुकार है। उसमें बच्चों की हंसी है, संगीत है, प्रकृति की हरियाली है, अधूरे सपनों की आहट है। ये वो आवाज है जो कहती है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, कुछ अधूरी इच्छाएं, कुछ अपूर्ण कर्म तेरा इंतजार कर रहे हैं। और आत्मा देखती है, कुछ चमकदार सूत्र उससे निकलकर धरती की ओर खिंच रहे हैं। वे सूत्र उसके भविष्य के माता पिता है, उसका नया घर, नया नाम, नई कहानी। उसके कर्मों के कंपन उन्हें खोज रहे हैं और ब्रह्मांड उस मिलन की तैयारी कर रहा है। निर्णय का क्षण। अब आत्मा के सामने दोनों मार्ग स्पष्ट है। एक शुद्ध प्रकाश की ओर, जहां कोई मैं नहीं, सिर्फ हम। दूसरा धरती की ओर, जहां पुनः भावनाएं हैं, सीखना है, अनुभव है, प्रेम और पीड़ा दोनों हैं। अधिकतर आत्माएं इस क्षण पुनर्जन्म का मार्ग चुनती हैं, क्योंकि अनुभव अधूरा होता है और ब्रह्मांड हर आत्मा को सीखने का पूरा अवसर देता है। पर कुछ आत्माएं जो पूर्ण रूप से निर्मल हो चुकी होती हैं, जिन्होंने प्रेम, करुणा और सत्य में स्वयं को विलीन कर लिया होता है, वे प्रकाश में लीन हो जाती हैं। उनकी यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि वे स्वयं प्रकाश बन जाती हैं। मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं मिलता। मोक्ष तो तब होता है जब मैं का अंत होता है। जो आत्मा ब्रह्मा में विलीन होती है, वो किसी दिशा में नहीं जाती, वो स्वयं दिशा बन जाती है। ना सुख, ना दुख, ना स्मृति, ना भविष्य, बस शुद्ध चेतना का महासागर। उस क्षण आत्मा समझती है, वो कभी मरी ही नहीं थी, वो केवल रूप बदलती रही, जैसे समुद्र अपनी लहरों के रूप बदलता है, पर स्वयं सागर सदा वही रहता है। पार्ट 4, यमदूत और देवदूत की उपस्थिति। प्रस्तावना। अदृश्य लोक का द्वार। मृत्यु के बाद आत्मा जब अपनी देह से निकल चुकी होती है, तो एक समय आता है जब वह सूक्ष्म जगत में अकेली भटकने लगती है। उसे समय का, दिशा का, यहां तक कि अपने अस्तित्व का भी पूरा बोध नहीं होता। वो बस महसूस करती है कि कहीं कोई
उसे देख रहा है, कहीं कोई उसकी यात्रा को नियंत्रित कर रहा है। और तभी पहली बार आत्मा अनुभव करती है उन शक्तियों की उपस्थिति जिन्हें शास्त्रों ने यमदूत और देवदूत कहा है। अध्याय 1। अंधकार में जागरण, यमदूतों की आहट। रात के गहरे अंधकार में जब शरीर का स्पंदन समाप्त हो चुका था, आत्मा के चारों ओर एक विचित्र कंपन फैलने लगा। वो कंपन न तो प्रकाश का था, न ध्वनि का, बल्कि किसी कॉल जैसा था, जैसे किसी अदृश्य लोक से उसे पुकारा जा रहा हो। वो मुड़कर देखती है और सामने खड़े हैं दो आकृतियां। उनकी देह धुएं से बनी प्रतीत होती है, पर उनके नेत्र अग्नि जैसे हैं, न लाल न पीले, बल्कि कर्मों की ज्वाला से जलते हुए। वे ना चलते हैं ना बोलते, बस आत्मा के भीतर तक झांक लेते हैं। और तभी आत्मा समझती है, ये कोई साधारण सत्ता नहीं, ये मेरे कर्मों के संरक्षक हैं। अध्याय 2। यमलोक का दूत। प्राचीन शास्त्र कहते हैं, यमदूत कोई भयावह दानव नहीं होते, वे न्याय के दूत होते हैं, जिनका कार्य है आत्मा को उसके कर्मों के लोक तक पहुंचाना। उनमें कोई द्वेष नहीं, कोई क्रूरता नहीं। वे केवल वही करते हैं जो ब्रह्मांड का नियम है। जब आत्मा उन्हें देखती है तो प्रारंभ में भय महसूस करती है, क्योंकि उसका मन अभी पृथ्वी के भय और आसक्ति से जुड़ा होता है। पर यमदूत की दृष्टि स्थिर रहती है। वह कहता नहीं, पर आत्मा को स्मरण कराता है, अब जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है, हम सिर्फ मार्गदर्शक हैं। और तभी आत्मा देखती है, उसके पिछले जीवन के कर्म एक उज्जवल पर्दे पर झिलमिलाने लगते हैं। हर कार्य, हर विचार, हर इरादा अब एक एक करके सामने आता है। ये कर्म दर्पण है, जहां कोई झूठ नहीं चलता। अध्याय 3। प्रकाश की उपस्थिति, देवदूतों का आगमन। जब आत्मा अपने कर्मों के भार में डूबने लगती है, तभी एक दूसरी शक्ति प्रकट होती है, देवदूत। उनकी आभा चांदी और स्वर्ण जैसी है, उनके वस्त्र प्रकाश से बने हैं, उनके चारों ओर कमल जैसी सुगंध, और उनके आने से पूरा वातावरण मधुर हो जाता है। आत्मा के भीतर जो भय था वो घुलने लगता है। उसे लगता है जैसे कोई परिचित उसके पास आया हो। देवदूत कोई व्यक्ति नहीं होते, वे ऊर्जा के स्वरूप हैं, जो आत्मा के सद्कर्मों से जन्म लेते हैं। वे वो सब हैं जो आत्मा ने प्रेम, करुणा और सच्चाई से अर्जित किया होता है। उनकी उपस्थिति आत्मा को संभालती है, उसे बताती है, भय मत कर, तेरा हर अच्छा कर्म तेरे लिए अब भी यहां जीवित है। अध्याय 4। प्रकाश और अंधकार का संतुलन। अब आत्मा के सामने दो शक्तियां हैं, एक ओर यमदूत जो उसके कर्मों का लेखा लाए हैं, दूसरी ओर देवदूत जो उसके पुण्य का संतुलन लाए हैं। और ब्रह्मांड की ये सबसे गहरी सच्चाई यहां प्रकट होती है, ना कोई पूर्ण रूप से बुरा होता है, ना कोई पूर्ण रूप से अच्छा। यमदूत और देवदूत दोनों एक ही ब्रह्मा की दो ध्रुव हैं। एक दर्पण दिखाता है, दूसरा मार्ग दिखाता है। एक चेतावनी देता है, दूसरा सहारा। यह दृश्य मानव मन की द्वंद्वता का प्रतीक है। हर आत्मा में अंधकार और प्रकाश दोनों होते हैं, और मृत्यु के बाद वही दो रूप बनकर आत्मा के सामने आते हैं। अध्याय 5। आत्मा का न्याय, कार्मिक ट्राइब्यूनल। धीरे धीरे आत्मा को एक विशाल सभागार जैसा अनुभव होता है। वहां समय नहीं है, पर अनंत उपस्थिति है। चारों ओर प्रकाश की लहरें घूम रही हैं, और बीच में एक दीप्ति सिंहासन है। वहीं से आवाज आती है, तू अपने कर्मों का साक्षी स्वयं है, देख, समझ और स्वीकार कर। देवदूत और यमदूत दोनों आत्मा के बगल में खड़े होते हैं। वे न किसी पक्ष में हैं, न विपक्ष में। अब आत्मा को अपने कर्मों का अनुभव पुनः जीना पड़ता है। हर पीड़ा जो उसने किसी को दी थी, अब उसे स्वयं अनुभव करनी पड़ती है। पर साथ ही हर प्रेम, हर आशीर्वाद जो उसने बांटा था, वह भी उसी को स्पर्श करता है। ये कर्म न्याय किसी दंड की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को स्वयं का पूर्ण अनुभव कराने की प्रक्रिया है। यही उसका शुद्धिकरण है। अध्याय 6। पुनर्जन्म या मोक्ष की सिफारिश। जब ये समीक्षा पूर्ण हो जाती है, तो देवदूत और यमदूत मिलकर ब्रह्मा की ओर एक संकेत भेजते हैं, आत्मा के अगले मार्ग के लिए। यदि आत्मा ने अपने कर्मों से संतुलन पाया है, तो देवदूत की ऊर्जा उसे प्रकाश लोक की ओर ले जाती है, जहां वो विश्राम करती है
या ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। पर यदि कर्म अभी अपूर्ण है, यदि भीतर अभी भी कोई इच्छा, कोई अधूरापन है, तो यमदूत उसे पुनः जन्म के लोक की ओर मार्गदर्शन करते हैं। इस समय आत्मा को न दंड दिया जाता है, न इनाम, उसे केवल सीखने का अवसर दिया जाता है। और यही है सृष्टि का न्याय। हर आत्मा को वही अनुभव दिया जाता है जिसकी उसे आवश्यकता है, ना कि जो वह चाहती है। अध्याय 7, यमदूतों की वास्तविकता और भय से परे। शास्त्रों में यमदूतों का वर्णन भयावह किया गया, पर वह प्रतीकात्मक है। वे भय नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक है। वे अंधकार नहीं, न्याय का रूप है। उनका रूप इतना तीव्र होता है कि कमजोर आत्मा उन्हें भय के रूप में देखती है, पर वे वास्तव में कर्म का शुद्ध ऊर्जा प्रवाह है। वे वही करते हैं जो आवश्यक है, ना अधिक ना कम। देवदूत और यमदूत कभी एक दूसरे के विरोधी नहीं। वे एक ही ब्रह्मा के दो आयाम हैं, एक भीतर के प्रेम का प्रतीक, दूसरा भीतर के सत्य का। अध्याय 8, आत्मा की प्रार्थना। जब आत्मा अपनी समीक्षा पूरी कर लेती है तो वो एक मौन प्रार्थना करती है, हे ब्रह्मा, मुझे वो मार्ग दिखा जहां मैं अपने अधूरे कर्म पूरे कर सकूं, या यदि तू चाहे तो मुझे अपने प्रकाश में विलीन कर ले। यह प्रार्थना शब्दों में नहीं होती, ये ऊर्जा में होती है। और उसी क्षण देवदूत और यमदूत दोनों पीछे हट जाते हैं, क्योंकि निर्णय अब आत्मा और ब्रह्मा के बीच का होता है। धीरे धीरे आत्मा प्रकाश में विलीन होती है या किसी नए जन्म के बीज में प्रवेश करती है। यमदूत और देवदूत कोई बाहरी सत्ता नहीं, वे हमारे भीतर के कर्मों का प्रतिबिंब है। जब तक हम सत्य और असत्य, प्रेम और भय के बीच झूलते रहेंगे, तब तक वे दोनों हमारी यात्रा का हिस्सा रहेंगे। पाठ 5, कर्म का हिसाब, आत्मा का न्याय। प्रस्तावना। आत्मा के सामने सत्य का दर्पण। मृत्यु के बाद आत्मा जिस मार्ग से गुजरती है वो न तो भयावह है, न केवल रहस्यमय, वह एक सत्य का अनावरण है। अब तक आत्मा ने अपनी देह देखी, परिवार को देखा, अंतिम संस्कार के दृश्य को महसूस किया, यमदूत और देवदूतों की उपस्थिति देखी। पर अब वह जिस लोक में प्रवेश करती है उसे शास्त्रों में कहा गया है कर्मलोक या चित्त दर्पण। यहां किसी देवता का न्याय नहीं होता, न कोई स्वर्ग द्वारपाल निर्णय सुनाता है। यहां आत्मा स्वयं अपने कर्मों की साक्षी बनती है। अध्याय 1, कर्मलोक का द्वार। एक उज्ज्वल प्रकाश गोलक के मध्य आत्मा खड़ी है। उसके चारों ओर कोई दीवार नहीं, कोई धरती नहीं, बस ऊर्जा की लहरें हैं जो उसके हर स्मरण को पकड़ रही हैं। जैसे ही आत्मा के भीतर विचार आता है, वही विचार सामने एक दृश्य बनकर प्रकट हो जाता है। पहले जन्म के क्षण, पहली हंसी, पहली पीड़ा, पहला झूठ, पहली मदद, सब दृश्य अब उसकी आंखों के आगे जीवंत है। ये दृश्य सिर्फ यादें नहीं, बल्कि ऊर्जा के कंपन है जो उसने स्वयं बोए थे और अब उसे महसूस करने हैं। देवदूत और यमदूत अब उसके पास नहीं खड़े, क्योंकि ये हिस्सा किसी बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त है। अब आत्मा का सामना है स्वयं से। अध्याय 2, कर्म का सिद्धांत, ऊर्जा का संतुलन। ब्रह्मांड में एक अदृश्य नियम चलता है, कर्म, जिसका अर्थ है क्रिया और प्रतिक्रिया का चिर संतुलन। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म एक ऊर्जालहर के रूप में निकलता है। वो किसी दिशा में खोता नहीं, बल्कि समय के महासागर में घूमकर फिर उसी आत्मा के पास लौटता है जिसने उसे भेजा था। ये वही है जिसे ऋषियों ने कहा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। पर यह फल ईश्वर नहीं देता, ये फल स्वयं कंपन देता है, क्योंकि ब्रह्मांड एक पूर्ण गणित है जहां कोई अन्याय संभव नहीं। इस लोक में आत्मा ये समझने लगती है कि हर पीड़ा जो उसने दी, हर सुख जो उसने बांटा, वह सब उसी के भीतर अंकित है। अध्याय 3, आत्मा का आत्मदर्शन। अब आत्मा के सामने एक विशाल दर्पण प्रकट होता है, पर यह कांच का नहीं, प्रकाश का बना है। उसमें वह स्वयं को नहीं, बल्कि अपने हर कर्म की लहरें देखती है। वह देखती है उसने किसी की मदद की थी, उस व्यक्ति के जीवन में एक उजाला जगा था, और वह उजाला अब भी किसी अन्य को प्रकाश दे रहा है। फिर वह देखती है कभी उसने किसी का दिल दुखाया, एक शब्द से किसी की आत्मा टूट गई थी, वह पीड़ा अब भी किसी और में गूंज रही है। आत्मा इन दोनों को अनुभव करती है,
ना कोई बचा है, ना कोई झूठ, बस सच्चाई, निर्मम और उज्ज्वल। कर्मलोक में यही न्याय है, जहां दंड नहीं दिया जाता, बल्कि आत्मा को उसके कर्म का पूर्ण अनुभव कराया जाता है। अध्याय 4, पीड़ा का अनुभव। अब आत्मा उन क्षणों से गुजरती है जहां उसने दूसरों को पीड़ा दी थी। वो किसी को रुलाती थी, अब वही आंसू उसके भीतर बहते हैं। वो किसी को धोखा देती थी, अब वही धोखे की चुभन उसके अस्तित्व को छूती है। ये दंड नहीं, बल्कि समझ है। आत्मा अब पहली बार जानती है दूसरे को दर्द देने का अर्थ वास्तव में क्या होता है। इस अनुभूति में कोई समय नहीं, पर एहसास इतना गहरा होता है कि हजारों वर्षों का जीवन इसमें समा जाए। अध्याय 5, प्रेम और करुणा का प्रतिफल। पर उसी क्षण एक नई लहर उठती है, प्रेम की, करुणा की, दया की। जहां जहां आत्मा ने किसी के लिए सच्चा भला किया था, वो सब लहरें अब उसे आलिंगन देती है। वो उन मुस्कानों की गर्मी महसूस करती है जो किसी भूखे को भोजन देने पर मिली थी। वो उन आशीर्वादों की रोशनी में नहाती है जो किसी मां की आंखों से झलके थे जब उसने उसके बच्चे की मदद की थी। इस क्षण आत्मा समझती है, मैंने जो दिया वही सदा मेरे पास रहा। अध्याय 6, कर्मों का संतुलन। अब ब्रह्मांडीय तराजू बनता है जिसे कोई देख नहीं सकता, पर आत्मा उसे महसूस कर सकती है। एक ओर उसके सद्कर्म, दूसरी ओर दुष्कर्म। पर यह तुला संख्या नहीं तोलती, ये भावना की गहराई तोलती है। एक छोटा सा कर्म यदि वह प्रेम से किया गया हो तो वह 1000 गलतियों को संतुलित कर सकता है, और एक बड़ा कर्म यदि वह अहंकार या स्वार्थ से किया गया हो तो वह 1000 पुण्यों को भी धूमिल कर सकता है। यहां न्याय केवल इंटेंट पर होता है, भावना ही कर्म का मूल्य तय करती है। अध्याय 7, आत्मा का स्वीकार। अब आत्मा धीरे धीरे समझने लगती है कि उसे किसी देवता से माफी नहीं मांगनी, उसे स्वयं से माफी मांगनी है। वो अपने भीतर झांकती है, उन सभी पलों को देखती है जहां वो असत्य में फंसी थी, जहां उसने अपने ही सत्य से मुंह मोड़ा था। धीरे धीरे वह कहती है, हां, मैंने ये किया, मैं इससे भाग नहीं सकती। और उसी क्षण उसके भीतर एक प्रकाश फैलने लगता है, क्योंकि स्वीकार ही मुक्ति का प्रथम द्वार है। अध्याय 8, आत्मा और ब्रह्मा का संवाद। अब आत्मा के भीतर से एक ध्वनि उठती है जो शब्दों में नहीं, कंपन में है। क्या तू तैयार है अपनी सीख को लेकर आगे बढ़ने के लिए? आत्मा उत्तर नहीं देती, पर उसकी ऊर्जा सहमति दे देती है। कभी कभी ब्रह्मा उसे विश्राम देता है, एक सूक्ष्म लोक में जहां वो शांति में रहती है, और कभी कभी उसे पुनर्जन्म देता है ताकि वह उन अधूरे पाठों को पूरा कर सके जो उसने पिछले जीवन में अधूरे छोड़े थे। ये निर्णय किसी ईश्वर का नहीं, बल्कि आत्मा की स्पंदन आवृत्ति का परिणाम होता है। जिस आत्मा का कंपन प्रेम और संतुलन में होता है, वो ऊंचे लोकों में विश्राम करती है। जो अभी अधूरे अनुभव में है, वो धरती पर लौट आती है। अध्याय 9, कर्म और पुनर्जन्म का संबंध। हर जन्म, हर मृत्यु एक सूत्र से बंधे हैं, कर्म सूत्र। ये वही ऊर्जा है जो जीवनों को जोड़ती है, जो आत्मा को एक यात्रा से दूसरी यात्रा तक ले जाती है। जब आत्मा पुनर्जन्म लेती है तो वो अपने कर्मों का बीज साथ लेकर आती है, पर यादें नहीं, क्योंकि यादें चेतना की सतह पर थी। और अब आत्मा नई कहानी में उतर रही होती है, पर वह जिन लोगों से मिलती है, जो सुख या दुख अनुभव करती है, वह सब उसी बीज का अंकुर है। कर्म मिटते नहीं, वे रूप बदलकर लौटते हैं। अध्याय 10, मुक्ति की ओर पहला कदम। जब आत्मा ये सब समझ लेती है तो उसमें एक नई विनम्रता जन्म लेती है। वह अब किसी को दोष नहीं देती, न अपने कर्मों से भागती है। वह जान जाती है, हर अनुभव शिक्षक था, हर पीड़ा परीक्षा थी, हर सुख एक आशीर्वाद था। अब वह ब्रह्मा को देखती है, न बाहर न ऊपर, बल्कि अपने भीतर। कर्मलोक की ये अनुभूति उसे मोक्ष की दिशा दिखाती है, क्योंकि मोक्ष कोई स्थान नहीं, बल्कि एक स्थिति है जहां आत्मा अपने कर्मों से परे उठ जाती है। कर्म का न्याय कठोर नहीं, वह करुणा का सबसे पवित्र रूप है, क्योंकि ब्रह्मांड किसी को सजा नहीं देता। वह केवल आत्मा को वही अनुभव लौटाता है ताकि वह स्वयं को पहचान सके।
पाठ 6 पितृलोक या पुनर्जन्म का निर्णय। प्रस्तावना। अंतिम मार्ग का विभाजन। कर्मलोक की यात्रा पूरी हो चुकी है। आत्मा ने अपने हर कर्म का अनुभव किया, हर प्रेम, हर पीड़ा, हर पश्चाताप महसूस किया। अब उसके सामने एक मौन फैला है। न वहां समय है, न दिशा, बस एक संतुलन की शांति है। धीरे धीरे वो महसूस करती है कि अब उसे दो ऊर्जाओं का आभास हो रहा है। एक अत्यंत सौम्य, शीतल और शांति से भरी हुई, दूसरी जीवंत, गति से भरपूर, जैसे कुछ नया शुरू होने वाला हो। देवदूत की एक कोमल आवाज आती है, अब तुझे निर्णय करना है। क्या तू विश्राम चाहती है या एक नई यात्रा का अनुभव? आत्मा मौन रहती है, क्योंकि यह निर्णय कोई शब्दों में नहीं होता, ये कंपन के स्तर पर होता है। अध्याय 1। पितृलोक की ओर बुलावा। दूर कहीं एक आभा चमकती है। वह प्रकाश नहीं, पर स्मृति का सागर है। उसे लगता है जैसे किसी पुराने स्थान की खुशबू लौट आई हो। वहीं से धीरे धीरे परिचित ऊर्जाएं उभरती हैं। वो पहचानती है उन्हें। वे वही आत्माएं हैं जो पहले उसकी ही वंशरेखा में थी। माँ, पिता, दादा, परदादा या उससे भी प्राचीन पूर्वज। उनकी उपस्थिति भय नहीं लाती, बल्कि एक असीम अपनापन जगाती है। पितृलोक वही स्थान है जहां आत्माएं जीवन और मृत्यु के बीच विश्राम करती हैं। ये न स्वर्ग है, न नरक, ये संक्रमण का लोक है। यहां आत्माएं समय से परे होती हैं, पर अब भी अपने वंश और धरती से जुड़ी रहती हैं। अध्याय 2। पितृलोक का वर्णन। शास्त्रों में पितृलोक को ध्रुव तारे की दिशा में बताया गया है, एक ऐसा सूक्ष्म क्षेत्र जहां आत्माएं प्रकाशमय शरीर में निवास करती हैं। वहां कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ ज्ञान की शांति है। आत्माएं यहां न पूर्ण रूप से मुक्त होती है, न पूरी तरह बंधी। वे अपनी अगली अवस्था की तैयारी में रहती हैं, जो आत्माएं जीवन में सच्चे कर्मों और प्रेम से भरी थी। उनके लिए ये लोक विश्राम का स्थल है। वहां वे अपने परिवार की रक्षा करती हैं, अपने वंशजों के लिए प्रार्थना करती हैं और उनके कर्मों में सूक्ष्म रूप से सहायता करती हैं। पितृलोक की ये ऊर्जा इतनी कोमल होती है कि पृथ्वी के मनुष्य इसे केवल श्राद्ध और प्रार्थना के माध्यम से महसूस कर पाते हैं। अध्याय 3। श्राद्ध और तर्पण का रहस्य। जब पृथ्वी पर कोई परिवार अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करता है, तो वह केवल एक परंपरा नहीं निभा रहा होता, वो ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहा होता है। श्राद्ध के मंत्र, अग्नि में अर्पित अन्न, ये सब प्रतीक हैं उस सूक्ष्म सेतु के जो जीवित और मृत आत्माओं को जोड़ता है। जब कोई पुत्र या वंशज सच्चे भाव से तर्पण करता है, तो पितृलोक में बैठी आत्माएं उस ऊर्जा को ग्रहण करती हैं। वो उन्हें शांति और पूर्णता प्रदान करती है। उसी प्रकार जब धरती पर कोई वंशज अधर्म या हिंसा करता है, तो उस कंपन से पितृलोक में भी तरंगे पहुंचती हैं, क्योंकि सब कुछ एक ही ऊर्जा तंत्र से जुड़ा है। इसीलिए कहा गया, पितर केवल रक्त से नहीं, संस्कारों से जुड़े हैं। अध्याय 4। आत्मा का विश्राम। अब आत्मा देखती है, यदि उसके कर्म संतुलन में है और उसके भीतर कोई तीव्र अधूरापन नहीं है, तो पितृलोक के द्वार उसके सामने खुलते हैं। वो वहां प्रवेश करती है, जहां प्रकाश का रंग गहरा सुनहरा है और हवा में संगीत की लहरें बहती हैं। वहां उसे समय का अनुभव नहीं होता, वो बस एक अनंत विश्राम में रहती है। वहां कोई भोजन, कोई नींद नहीं, सिर्फ चेतना की स्थिरता है। उसके साथ वे सभी आत्माएं हैं जो उसके समान कंपन पर हैं, पूर्वज, मित्र या वे जो पहले ही यात्रा पूरी कर चुके हैं। कभी कभी वह उन्हें देखती है जो अभी धरती पर है, उनके विचार, उनकी प्रार्थनाएं, उनके आंसू, और वह महसूस करती है कि मनुष्य के भाव सीधे आत्मा तक पहुंचते हैं। अध्याय 5। पुनर्जन्म की पुकार। पर हर आत्मा को पितृलोक नहीं मिलता। कुछ आत्माएं वहां तक पहुंचते हुए भी स्थिर नहीं रह पाती। उनके भीतर अब भी कोई इच्छा धड़क रही होती है, किसी को माफ करने की, किसी से मिलने की, किसी अधूरे कार्य को पूरा करने की। इन अधूरे स्पंदनों से ब्रह्मांड एक नई योजना बनाता है। पृथ्वी पर कहीं एक मां गर्भवती होती है और उसी क्षण उस आत्मा के कंपन से उस जीवन में चेतना का बीज अंकुरित होता है। यही पुनर्जन्म है, कर्मों के सूत्रों का पुनः बुनना। वो शरीर नया होता है, पर आत्मा का अनुभव बीज वही। अध्याय 6। पुनर्जन्म का गणित। पुनर्जन्म कोई दंड नहीं,
ये एक सीखने की निरंतर प्रक्रिया है। ब्रह्मांड आत्मा को तब तक जन्म देता है जब तक उसने स्वयं को पूर्ण रूप से समझ न लिया हो। हर जन्म एक विषय होता है, जैसे कोई पाठशाला का अध्याय। कभी आत्मा प्रेम सीखने आती है, कभी धैर्य, कभी त्याग, कभी क्षमा। और जब वह सब कुछ सीख लेती है तो वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। उसे अब शरीर की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं चेतना बन चुकी होती है। अध्याय 7, आत्मा का निर्णय। अब आत्मा के सामने दोनों मार्ग खुल चुके हैं। पितृलोक का द्वार, जहां विश्राम है, और पुनर्जन्म का द्वार, जहां अनुभव है। देवदूत उसकी ओर देखते हैं, यमदूत मौन है। ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा है और आत्मा अपने भीतर झांकती है। वह देखती है, क्या उसके भीतर कोई अधूरा गीत है? क्या कोई ऐसा चेहरा है जिसे उसने रुलाया था और अब भी क्षमा नहीं मांगी? क्या कोई अधूरी सीख बची है? यदि हाँ, तो वह पुनः जन्म का मार्ग चुनती है। यदि नहीं, तो वह पितृलोक में विश्राम लेती है या प्रकाश में विलीन होकर ब्रह्मा में लीन हो जाती है। अध्याय 8, ब्रह्मा का नियम। यहां कोई न्यायालय नहीं, कोई देवता नहीं जो निर्णय सुनाए। निर्णय आत्मा स्वयं करती है, अपने कर्मों की आवृत्ति के अनुसार। ब्रह्मांड केवल ऊर्जा का आदान प्रदान है। जो आत्मा भारी है वो नीचे लौटती है, जो हल्की है वो ऊपर उठती है। यहां कोई पक्षपात नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड गणितीय है। हर तरंग वही लौटती है जहां से वह निकली थी। अध्याय 9, पुनर्जन्म का दृश्य। वॉइस ओवर सिनेमैटिक टोन। धीरे धीरे प्रकाश गहराने लगता है। आत्मा अपने चारों ओर घूमती ऊर्जा को देखती है। कहीं दूर एक छोटा सा बिंदु चमकता है। वो पृथ्वी है, एक नई मां, एक नया जीवन। और आत्मा उस प्रकाश में प्रवेश करती है। वो अब गर्भ के भीतर है, नया शरीर, नई शुरुआत। पर चेतना वही पुरानी। हर स्पंदन उसे याद दिलाता है कि यात्रा अभी अधूरी है और ब्रह्मांड ने उसे एक और अवसर दिया है अपनी अधूरी सीख को पूरा करने के लिए। अध्याय 10, मुक्ति का रहस्य। कुछ आत्माएं पितृलोक में रहकर धीरे धीरे ब्रह्मा की ओर खींचने लगती हैं। वे पुनर्जन्म की इच्छा खो देती हैं। उनका अस्तित्व इतना शांत हो जाता है कि वे केवल प्रकाश का कंपन रह जाती हैं। यही मोक्ष है। ये कोई स्थान नहीं, बल्कि एक स्थिति है जहां मैं समाप्त हो जाता है और केवल वह बचता है। आत्मा अब ब्रह्मा का अंश नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा बन जाती है। पितृलोक और पुनर्जन्म दो रास्ते नहीं, दो अवस्थाएं हैं। एक विश्राम की, एक सीखने की। और आत्मा इन दोनों के बीच सदा यात्रा करती रहती है, जब तक वह स्वयं ब्रह्मा को न पहचान ले। पाठ 7, अधूरी इच्छाएं और भटकती आत्माएं। प्रस्तावना, मृत्यु के बाद का अधूरापन। जब किसी आत्मा का शरीर समाप्त होता है तो सामान्यतः वह अपने कर्मों के अनुसार अगले लोक की ओर बढ़ती है, पितृलोक, पुनर्जन्म या मोक्ष की ओर। परंतु हर आत्मा इतनी सहजता से आगे नहीं बढ़ पाती। कई आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके भीतर तीव्र आसक्ति, अधूरी इच्छा या गहरी पीड़ा रह जाती है। ये भाव उन्हें धरती के सूक्ष्म स्तर पर बांध लेते हैं और वे आगे नहीं जा पाती। इसी अवस्था को भटकन कहा गया है। ये न स्वर्ग है न नरक, बल्कि एक मध्य क्षेत्र जहां आत्मा ना यहां है ना वहां। अध्याय 1, अधूरी इच्छाओं का बंधन। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है, पर मन की इच्छाएं तुरंत नहीं मिटती। मान लो किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक हुई। उसके जीवन में बहुत कुछ अधूरा था। किसी को क्षमा नहीं कर पाया, किसी को प्यार नहीं कह पाया, या कोई सपना जो अधूरा रह गया। ये भाव ऊर्जा के रूप में आत्मा के चारों ओर घूमते रहते हैं। यही ऊर्जा उसे धरती के स्तर पर खींचे रखती है। वो घर के पास मंडराती है, परिवार को देखती है, बात करना चाहती है, पर शब्द नहीं होते। धीरे धीरे ये बेचैनी बढ़ती जाती है और आत्मा भटकने लगती है। अध्याय 2, भटकती आत्माओं की अवस्था। ऐसी आत्माएं प्रकाश की ओर नहीं जा पाती। वे उसी स्थान पर रहती हैं जहां उनकी चेतना सबसे अधिक जुड़ी थी। घर, अस्पताल, युद्धभूमि या कोई प्रिय स्थान। उनकी उपस्थिति नकारात्मक नहीं होती, पर समय के साथ ऊर्जा विकृत हो जाती है।
क्योंकि आत्मा प्रकाश से दूर रहती है। वो धीरे धीरे भ्रम में चली जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो मर चुकी है। वह बार बार वही दृश्य दोहराती है, अपने अंतिम क्षण, अपनी अधूरी बातें, जैसे कोई टूटी हुई रिकॉर्डिंग अनंत तक चल रही हो। इसीलिए कुछ स्थानों पर लोगों को विचित्र अनुभूतियां होती हैं। ठंडा झोंका, किसी की उपस्थिति, या अचानक मन का भारी हो जाना। वह आत्मा नहीं डराती, बल्कि सुनाई देना चाहती है। वह चाहती है कि कोई उसकी कहानी सुने, कोई उसे याद करे, कोई उसे प्रकाश की दिशा दिखाए। अध्याय 3, यमदूत और प्रकाश की पुकार। हर आत्मा के जन्म के साथ उसके मार्गदर्शक, गाइड्स और यमदूत होते हैं। मृत्यु के बाद वे आत्मा को संकेत देते हैं कि आओ, अब लौट चलो। लेकिन जब आत्मा अत्यधिक आसक्ति में होती है तो वो उनकी आवाज नहीं सुन पाती। वो मान लेती है कि वो अब भी जीवित है। वो अपने ही घर में घूमती रहती है, अपने ही कमरे में बैठी रहती है, कभी किसी वस्तु को छूने की कोशिश करती है पर स्पर्श नहीं कर पाती। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा घनी होने लगती है और वह धरती के बीच अटकी रह जाती है। इसे प्रेत अवस्था कहा गया है। अध्याय 4, प्रेत लोक का वास्तविक अर्थ। प्रेतलोक शब्द डर पैदा करता है, पर वास्तव में ये संक्रमण का क्षेत्र है जहां आत्मा अपने भ्रम और आसक्ति के कारण रुकी रहती है। ये कोई दंड नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का करुणामय तंत्र है जो आत्मा को तब तक रोकता है जब तक वह स्वयं अपनी पकड़ छोड़ न दे। प्रेतलोक की आत्माएं बहुत संवेदनशील होती हैं। वे मनुष्यों के विचारों और भावनाओं से प्रभावित होती हैं। यदि कोई उनके लिए प्रार्थना करता है तो वे उस प्रकाश को महसूस करती हैं। यदि कोई उन्हें कोसता है तो वह नकारात्मक कंपन उन्हें और भारी बना देता है। इसीलिए कहा गया है, मृतकों के बारे में बुरा मत बोलो, क्योंकि वे अब भी तुम्हें सुन रहे हैं। अध्याय 5, कर्म और भटकन का संबंध। भटकन केवल इच्छा से नहीं, बल्कि कर्म की अधूरी गुत्थियों से भी होती है। कभी कोई आत्मा किसी पर अत्याचार कर चुकी होती है और उसकी पीड़ा का कंपन उसे रोक देता है। कभी कोई अधर्म किया होता है और आत्मा स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस जाती है। जब तक वह स्वयं को क्षमा नहीं करती, वह आगे नहीं बढ़ पाती। ब्रह्मांड किसी को दंड नहीं देता। हम अपने ही कर्मों की तरंगों में फंस जाते हैं और जब तक आत्मा उस आवृत्ति को छोड़ न दे, वो पितृलोक तक नहीं पहुंचती। अध्याय 6, भटकती आत्माओं का अनुभव। कई साधक और सूक्ष्मदर्शी लोग ऐसी आत्माओं की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। कभी हल्की ठंडक, कभी किसी की परछाई, कभी अचानक कोई गंध। ये सब आत्मा की ऊर्जा के संकेत होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, भटकती आत्माएं बुरी नहीं होती। वे केवल भ्रमित होती हैं। वे सहायता चाहती हैं, न कि पूजा या डर। उनके लिए प्रार्थना, दीपदान और शांत भाव सबसे बड़ी मदद है। अध्याय 7, आत्मा को प्रकाश की ओर भेजना। जब कोई साधक, पुजारी या परिवार का सदस्य सच्चे भाव से प्रार्थना करता है तो आत्मा तक प्रकाश की एक किरण पहुंचती है। वो धीरे धीरे अपने भीतर झांकने लगती है। उसे स्मरण आता है कि वह वास्तव में देह नहीं है। ये समझ जैसे ही भीतर गहराई तक उतरती है, उसका कंपन हल्का होने लगता है। फिर अचानक दूर कोई प्रकाश प्रकट होता है। वो उसे पहचानती है क्योंकि वही उसका घर है। वो उस दिशा में बढ़ती है और जैसे ही वो प्रकाश में प्रवेश करती है, सारी बेचैनी, सारा भ्रम मिट जाता है। वो अब मुक्त हो चुकी है। अध्याय 8, आत्मा की मुक्ति का दृश्य। धीरे धीरे घर के ऊपर का अंधकार हटने लगता है। चंद्रमा की रोशनी खिड़की से भीतर गिरती है और वह आत्मा जो वर्षों से वहीं मंडरा रही थी, अब उस प्रकाश की ओर बढ़ती है। उसके पीछे रह जाती है शांति। किसी की स्मृति में जलता दीपक, किसी की आंखों से गिरा आंसू और हवा में गूंजती एक फुसफुसाहट। अब मैं शांति में हूं। अध्याय 9, आत्मा के भटकने से मिलने वाला सबक। भटकती आत्माएं हमें डराने नहीं, बल्कि जगाने आती हैं। वे हमें सिखाती है कि इच्छाएं जितनी अधिक होंगी, बंधन उतना गहरा होगा। वे हमें याद दिलाती है कि जीवन में जो भी है, कह दो, माफ कर दो, क्योंकि कल शायद मौका न मिले। अगर हम प्रेम और क्षमा से जीवन पूरा करें तो मृत्यु के बाद हमारा मार्ग सहज होगा। अधूरी बातें आत्मा को बांधती हैं,
पूर्णता ही मुक्ति है। अध्याय 10 समापन। प्रकाश का संदेश। हर आत्मा अंततः प्रकाश की ओर जाती है, बस किसी को देर लगती है। किसी को दिशा, पितृलोक, प्रेतलोक, पुनर्जन्म, ये सब एक ही यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं। कोई आत्मा सदा के लिए खोती नहीं, वह बस प्रकाश से अस्थायी रूप से दूर होती है, और जब प्रेम, क्षमा और स्मृति उसे छूती है तो वह फिर से अपने स्रोत की ओर लौट जाती है। मृत्यु कभी अंत नहीं थी, वो तो एक दरवाजा है जो आत्मा को अगले अध्याय की ओर ले जाता है। अगर तुमने किसी अपने को खोया है तो याद रखना, वो कहीं नहीं गया, बस एक अलग तरंग में चला गया है। उसकी आत्मा तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी प्रार्थनाओं में और तुम्हारे प्रेम में अब भी मौजूद है। पाठ 8 का आत्मा का पुनर्जन्म, नई जिंदगी की यात्रा। जब आत्मा भटकन, कर्म और अनुभवों की लंबी यात्रा पूरी कर लेती है तो वह एक अवस्था में पहुंचती है जहां उसे 3 दिशाएं दिखाई देती हैं। 1 विश्राम पितृलोक या शांति का क्षेत्र, 2 मुक्ति ब्रह्मा में विलीन हो जाना, 3 पुनर्जन्म, एक नए अनुभव के लिए पृथ्वी पर लौटना। हर आत्मा का निर्णय उसकी कंपन आवृत्ति और कर्मिक आवश्यकता पर निर्भर करता है। कई आत्माएं ऐसी होती है जो बहुत कुछ सीख चुकी होती है, पर कुछ गुणों या अनुभवों की कमी अब भी होती है। यही उन्हें वापस पृथ्वी पर खींच लाती है। अध्याय 1 पुनर्जन्म का निर्णय। जब आत्मा अपने सूक्ष्म लोक में विश्राम कर रही होती है तभी उसके सामने एक दर्पण जैसी ऊर्जा खुलती है जिसे कर्म दर्पण कहा जाता है। इस दर्पण में वो अपने पिछले जीवनों के दृश्य देखती है। हर कर्म, हर भावना, हर निर्णय। वो महसूस करती है कि किन अनुभवों में प्रेम अधूरा रह गया, कहाँ उसने अहंकार से दूसरों को दुख पहुंचाया और किन जगहों पर उसने खुद को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मांड की ऊर्जा तब उससे प्रश्न करती है, क्या तुम अगला अध्याय पढ़ने के लिए तैयार हो? यदि आत्मा हाँ के कंपन से उत्तर देती है तो उसके चारों ओर नया प्रकाश बनने लगता है। ये वही प्रकाश है जो नए जन्म की योजना बनाता है। अध्याय 2 आत्मा का परामर्श, द काउंसिल ऑफ लाइट। प्रत्येक आत्मा के साथ कुछ उच्च आत्माएं होती हैं जिन्हें मार्गदर्शक या गुरु आत्माएं कहा गया है। वे आत्मा के साथ बैठती हैं, जैसे कोई शिक्षक अपने छात्र को अगला पाठ चुनने में मदद करता है। वहां न समय है, न शब्द, सिर्फ प्रकाश और भावनाओं का संवाद होता है। आत्मा को दिखाया जाता है कि उसे अब किन अनुभवों की आवश्यकता है। क्या उसे सेवा और करुणा सीखनी है? क्या उसे क्षमा का पाठ अधूरा है? या क्या उसे शक्ति और संयम का संतुलन समझना है? इन प्रश्नों के आधार पर आत्मा का अगला जीवन डिजाइन होता है। वह ये तय करती है किस युग में जन्म लेना है, किस देश या परिवार में उतरना है, किन आत्माओं से पुनः मिलना है। हाँ, बहुत बार हमारे प्रियजन फिर से हमारे जीवन में आते हैं, कभी परिवार बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी शत्रु बनकर। अध्याय 3 कर्मिक बंधनों का चयन। हर आत्मा दूसरे आत्माओं से ऊर्जात्मक सूत्रों से जुड़ी होती है। इन सूत्रों को ही कर्म बंधन कहा जाता है। कभी किसी जीवन में हमने किसी को दर्द दिया होता है तो अगली बार वही आत्मा हमारे जीवन में लौटती है ताकि हम उस ऊर्जा को संतुलित कर सके। कर्मिक संबंध का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, बल्कि संतुलन और सीख है। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक हमारे जीवन में आकर गहरी छाप छोड़ जाते हैं, क्योंकि वे हमारे आत्मिक अनुबंध, सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होते हैं। आत्मा इन अनुबंधों की पुष्टि करती है। कौन माता पिता होगा, कौन साथी, कौन गुरु, कौन चुनौती, ये सब पहले से निश्चित होता है। पर कैसे जिएंगे, ये हमारी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। अध्याय 4 जीवन की पटकथा। आत्मा अब अपने अगले जीवन की कहानी लिख रही होती है। वह जानती है कि उसे कौन से मुख्य पाठ सीखने हैं, जैसे कोई अभिनेता स्क्रिप्ट पढ़ता है और तय करता है कि वो किस भूमिका में जाएगा। वह देखती है, मैं इस बार एक साधारण परिवार में जन्म लूंगी जहां मुझे धन नहीं पर दया सिखाई जाएगी, या मैं इस बार शक्ति और प्रसिद्धि के साथ जन्म लूंगा ताकि समझ सकूं कि असली सुख सत्ता में नहीं बल्कि विनम्रता में है। हर आत्मा का जीवन एक सीखने का अनुबंध है। हम सोचते हैं कि सब संयोग है, पर वास्तव में ये एक दिव्य योजना का हिस्सा है। अध्याय 5 जन्म का द्वार, दी गेटवे ऑफ लाइफ। अब वो क्षण आता है जब आत्मा को अपने चुने हुए जीवन में प्रवेश करना होता है।
वह ब्रह्मांड के सूक्ष्म क्षेत्र से निकलकर ऊर्जा के एक प्रकाश स्तंभ में प्रवेश करती है, जिसे गर्भद्वार कहा गया है। यह प्रक्रिया अत्यंत कोमल होती है। पृथ्वी पर उसी क्षण एक स्त्री गर्भवती होती है। उसके गर्भ में एक सूक्ष्म ऊर्जा आकार ले रही होती है और उसी क्षण आत्मा का कंपन उस ऊर्जा से जुड़ जाता है, जैसे कोई बीज मिट्टी से जुड़ जाए। यही वो क्षण है जब जीवन पुनः आरंभ होता है। अध्याय 6 गर्भ के भीतर का अनुभव। गर्भ में आत्मा प्रारंभ में गहरी नींद जैसी अवस्था में होती है। उसे धीरे धीरे शरीर का निर्माण महसूस होता है। पहले ऊर्जा, फिर कोशिकाएं, फिर हृदय की धड़कन। धीरे धीरे वह श्वास, ध्वनि और स्पर्श को पहचानना शुरू करती है। कभी कभी मां के भाव, उसका डर, उसका प्रेम, उसका संगीत, सब आत्मा तक पहुंचता है। यही कारण है कि कहा जाता है, मां की गोद में नहीं, मां के गर्भ में ही शिक्षा शुरू होती है। कई आत्माएं गर्भ के दौरान ही यह निर्णय लेती हैं कि वे जन्म लेना चाहती हैं या नहीं। यदि परिस्थितियां प्रतिकूल हों तो कभी कभी आत्मा वापस लौट जाती है और गर्भपात जैसी घटनाएं घटती हैं। ये कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि आत्मा का निर्णय होता है कि वह अभी तैयार नहीं है। अध्याय 7 का जन्म का क्षण। और फिर आता है वो क्षण जब मां प्रसव वेदना में होती है। आकाशीय ऊर्जा तीव्र गति से घूमती है और आत्मा उस प्रकाशद्वार से होकर बाहर आती है। वो पहली सांस लेती है और ब्रह्मांड की ऊर्जा उसे स्वीकार करती है। उसके साथ ही नए कर्मों की शुरुआत होती है। पुराने कर्म बीज रूप में भीतर छिपे रहते हैं, पर अब सब कुछ नया लगता है। ब्रह्मांड मौन है, मां मुस्कुरा रही है और आत्मा अपनी नई यात्रा शुरू करती है। जो मृत्यु में खोया था वह जन्म में पुनः मिल गया। अध्याय 8 पुनर्जन्म की स्मृतियां। कभी कभी कुछ आत्माएं अपने पिछले जीवन की स्मृतियां लेकर आती हैं। छोटे बच्चे जब कहते हैं, मैं पहले यहां था या मैं किसी और शहर में रहता था, तो ये कोई कल्पना नहीं होती। यह आत्मा की गहरी स्मृति है जो धीरे धीरे मिटती जाती है जैसे जैसे नया मस्तिष्क विकसित होता है। प्रकृति ऐसा इसलिए करती है ताकि हम नए अनुभवों में पूरी तरह डूब सके। अगर हमें सब याद रहता तो हम वर्तमान जीवन नहीं जी पाते। फिर भी आत्मा के भीतर वह स्मृति सदा रहती है, अवचेतन में, अंतर्ज्ञान में, सपनों में। अध्याय 9 का जीवन का उद्देश्य। हर पुनर्जन्म का एक उद्देश्य होता है। कुछ आत्माएं सीखने आती हैं, कुछ सेवा के लिए, कुछ संतुलन के लिए। किसी का उद्देश्य बस अपने परिवार को प्रेम देना है, किसी का हजारों को प्रेरित करना। पर एक बात समान होती है, हर आत्मा प्रेम की पूर्णता की ओर बढ़ती है। कभी वो प्रेम खोकर समझती है, कभी त्याग कर। हर जन्म के अंत में आत्मा बस यही प्रश्न पूछती है, क्या इस बार मैंने थोड़ा और प्रेम किया? अध्याय 10 पुनर्जन्म का आध्यात्मिक अर्थ। पुनर्जन्म केवल शरीर बदलना नहीं, ये चेतना की निरंतर यात्रा है। ये बताता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि अध्याय का परिवर्तन है। हर जन्म में आत्मा एक नया दृष्टिकोण पाती है। कभी राजा बनकर सीखती है विनम्रता, कभी गरीब बनकर सीखती है कृतज्ञता, कभी अकेलापन पाकर समझती है प्रेम का मूल्य। और जब वो सब कुछ समझ लेती है तो वह पुनर्जन्म से परे चली जाती है, मोक्ष में, ब्रह्मा में, जहां केवल शुद्ध चेतना है। हर आत्मा का पुनर्जन्म एक नया अवसर है, खुद को पहचानने का, ब्रह्मांड को समझने का और प्रेम के अर्थ को जानने का। हम सब यात्री हैं और हर जन्म बस एक पड़ाव है उस अनंत यात्रा का जिसका नाम है आत्मा। पार्ट 9 नए जीवन में कर्मों का पुनः आरंभ और आत्मा की सीख। जब आत्मा जन्म लेकर पृथ्वी पर आती है तो वो अपने पिछले जीवन की स्पष्ट यादें नहीं रखती, लेकिन उसके भीतर गहराई में कर्मिक बीज छिपे होते हैं। ये बीज ही तय करते हैं किस दिशा में जीवन बढ़ेगा, कौन सी परिस्थितियां सामने आएंगी और किन आत्माओं से पुनः मिलन होगा। हम इन्हें देख नहीं पाते, पर ये हमारे स्वभाव, झुकाव, डर, पसंद और संबंधों में झलकते हैं। इन्हीं को शास्त्रों में कहा गया संस्कार, यानी आत्मा के भीतर अंकित अनुभव। अध्याय 1 तो कर्मों के बीज, आत्मा का गुप्त खजाना। कर्म केवल किसी क्रिया का परिणाम नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो हर निर्णय के पीछे जन्म लेती है। अगर हमने किसी जीवन में किसी को प्रेम दिया है
तो उसका बीज हमारी आत्मा में अंकित हो जाता है। अगर हमने किसी को दर्द दिया है तो वह भी ऊर्जा बनकर भीतर छिपी रहती है। ये ऊर्जा मिटती नहीं, यह समय के साथ आत्मा के अगले जन्मों तक जाती है। पुनर्जन्म के बाद यह बीज हमारे परिस्थितियों के रूप में फलता है। इसलिए कोई व्यक्ति जन्म से ही करुणामय होता है, कोई जन्म से ही भयभीत, कोई असामान्य रूप से बुद्धिमान, क्योंकि वह गुण उसकी आत्मा में पहले से अंकित था। अध्याय 2 को नए जीवन का डिजाइन। आत्मा जब नए शरीर में प्रवेश करती है तो उसकी कर्मिक योजना सक्रिय हो जाती है। ये योजना एक ऊर्जात्मक स्क्रिप्ट की तरह होती है, जिसमें यह लिखा होता है कि किन घटनाओं से आत्मा को किस प्रकार का अनुभव मिलेगा। पर ध्यान रहे, यह योजना स्थायी नहीं होती, बल्कि लचीली होती है। हमारी स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल, हमें यह शक्ति देती है कि हम उस कर्मिक ऊर्जा को कैसे रूप दें। उदाहरण के लिए, अगर किसी आत्मा ने पहले जन्म में दूसरों से धोखा किया था, तो इस जन्म में उसे ऐसी परिस्थितियां मिल सकती हैं जहां उसे विश्वास की परीक्षा देनी होगी, परंतु वह चाहे तो सीखकर, ईमानदारी अपनाकर उस ऊर्जा को बदल सकती है। यही कर्म का रहस्य है। यह सजा नहीं, शिक्षा है। अध्याय 3 बाल्यकाल और आत्मिक संकेत। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके भीतर आत्मा की कंपन बहुत शुद्ध होती है। इसलिए कई बच्चे असामान्य चीजें महसूस करते हैं। कभी कहते हैं कि उन्होंने किसी को पहले देखा है, कभी किसी स्थान को पहचान लेते हैं, कभी अदृश्य दोस्तों से बातें करते हैं। यह सब उनकी आत्मा के गहरे स्तर की स्मृतियां होती हैं। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मस्तिष्क विकसित होता है और भौतिक संसार की ऊर्जा हावी होने लगती है, तो ये स्मृतियां धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती हैं। फिर भी आत्मा भीतर से संकेत देती रहती है, सपनों, अंतर्ज्ञान और आकर्षण के माध्यम से। जो आत्मा तुम्हें बुलाती है वही तुम्हारा मार्ग बन जाती है। अध्याय 4 आत्मा का कर्मिक नेटवर्क। हर आत्मा एक अकेला अस्तित्व नहीं है, वो एक विशाल नेटवर्क का हिस्सा है जिसमें हजारों आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ये संबंध कई जन्मों से चले आ रहे होते हैं। कोई आत्मा इस जन्म में तुम्हारी माँ है तो किसी जन्म में वही तुम्हारी संतान रही होगी। हम सब एक दूसरे के शिक्षक हैं, कभी प्रेम से, कभी दर्द से, कभी दूरी से, कभी साथ से। इसीलिए कहा जाता है, कोई भी तुम्हारे जीवन में संयोग से नहीं आता। हर मुलाकात आत्मा के अनुबंध का हिस्सा होती है, हर संबंध किसी पुरानी कहानी की निरंतरता। अध्याय 5 कर्म का संतुलन, लॉ ऑफ बैलेंस। कर्म का नियम सबसे न्यायप्रिय नियम है। यह न दंड देता है, न पक्षपात करता है, ये केवल ऊर्जा का संतुलन करता है। अगर किसी आत्मा ने किसी को दुख पहुंचाया है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही अनुभव दिया जाता है, ताकि वह समझ सके कि दर्द क्या होता है। ये सजा नहीं, अनुभव का पूर्ण चक्र है। एक सुंदर उदाहरण, यदि किसी जीवन में किसी ने दूसरों से धन छीन लिया तो अगले जीवन में वो निर्धन जन्म लेकर दूसरों से सहायता मांगना सीखता है। इस तरह आत्मा करुणा सीखती है। हर जन्म में कर्मों का ये चक्र चलता है जब तक आत्मा पूरी तरह संतुलन प्राप्त न कर ले। अध्याय 6 जीवन की चुनौतियां और आत्मा की परीक्षा। कई बार लोग पूछते हैं, क्यों कुछ लोगों को जीवन में इतनी कठिनाइयां मिलती हैं? उत्तर सरल है, क्योंकि वे आत्माएं तेज गति से विकास चाहती हैं। जैसे कोई छात्र कठिन विषय चुनता है ताकि अधिक सीख सके, वैसे ही कुछ आत्माएं कठिन परिस्थितियां चुनती हैं ताकि अपने भीतर की शक्ति पहचान सके। इसलिए हर दर्द, हर असफलता एक आत्मिक अवसर होती है। कठिनाई वह दीपक है जो आत्मा के सच्चे स्वरूप को दिखाता है। अध्याय 7 अवचेतन की भूमिका। हमारा अवचेतन मन वह स्थान है जहां आत्मा के पुराने अनुभव छिपे रहते हैं। कभी बिना कारण डर लगना, किसी व्यक्ति से पहली बार मिलकर भी लगाव या विरोध होना, ये सब पिछले जीवन की ऊर्जा की झलकियां है। योग, ध्यान और स्वप्न साधना इन अवचेतन परतों को खोलने में मदद करते हैं। कई आत्माएं ध्यान के माध्यम से अपने पिछले जीवन के दृश्य देखती हैं और समझ जाती हैं कि उनकी वर्तमान समस्या किस पुराने कर्म से जुड़ी है। इस समझ से मुक्ति मिलती है। अध्याय 8 आत्मा की सीख और परिपक्वता। हर जन्म आत्मा को एक पाठ सिखाता है, कभी क्षमा, कभी धैर्य, कभी प्रेम, कभी त्याग। धीरे धीरे आत्मा इन अनुभवों से परिपक्व होती जाती है।
किसी जन्म में वो शोषक थी, किसी में पीड़ित, किसी में साधक, किसी में राजा। हर भूमिका में उसने जीवन को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा। अंततः उसे समझ आता है कि कोई अच्छा या बुरा नहीं, सब अनुभव है, एक ही चेतना के विभिन्न रूप। यही समझ आत्मिक ज्ञान कहलाती है। अध्याय 9 कर्म से मुक्ति की प्रक्रिया। जब आत्मा अनुभवों से परिपक्व हो जाती है तो वो कर्म से ऊपर उठने लगती है। अब वह प्रतिक्रिया नहीं करती, बल्कि साक्षी भाव से जीवन को देखती है। वह समझती है कि हर घटना एक पाठ है और हर व्यक्ति एक दर्पण। ऐसी आत्माएं अब कर्म नहीं बांधती, बल्कि कर्मों को पूरा करती है। उनकी ऊर्जा अब मुक्त होती है, जैसे कोई पक्षी खुले आकाश में उड़ जाए। यही मोक्ष की ओर पहला कदम है। अध्याय 10 आत्मा का आगे का पथ। अब आत्मा एक नई अवस्था में प्रवेश करती है, जहां वह स्वयं अपने जीवन का निर्माता बन जाती है। अब वह केवल कर्म का परिणाम नहीं झेलती, बल्कि अपनी चेतना से कर्म को रूपांतरित करती है। यहीं से शुरू होता है साक्षात्कार का मार्ग, जहां आत्मा को स्मरण होता है कि वह ब्रह्मा का ही अंश है। वो अब खेल को खेल की तरह देखती है और प्रेम को अपनी पहचान बना लेती है। हर जन्म आत्मा के लिए एक विद्यालय है, हर घटना एक पाठ, हर आंसू एक शिक्षक। और जब आत्मा सब कुछ समझ लेती है, तब वह मुस्कुराकर कहती है, अब मैं जान गई हूं, मैं ही जीवन हूं। पाठ 10 मोक्ष की अंतिम यात्रा। जब आत्मा मुक्त होती है, मृत्यु से जीवन शुरू होता है, जीवन से अनुभव और अनुभवों से ज्ञान। जब आत्मा सब कुछ देख लेती है, खुशी, दुख, प्रेम, अहंकार, हानि, आशा, भय, तो वह भीतर से मौन हो जाती है। अब वह कुछ चाहती नहीं, बस होना चाहती है, संपूर्णता में, स्थिरता में, ब्रह्मा के साथ एकत्व में। यही अवस्था मोक्ष कहलाती है। अध्याय 1 जब आत्मा पूर्णता को पहचानती है। हर आत्मा की यात्रा का उद्देश्य यही है, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना। शुरुआत में वो खुद को शरीर समझती है, फिर मन, फिर विचार, फिर ऊर्जा। पर धीरे धीरे उसे एहसास होता है, मैं इनमें से कुछ भी नहीं, मैं तो साक्षी हूं। जब आत्मा ये जान लेती है कि वह न जन्म लेती है, न मरती है, वो केवल अनुभव करती है, तो उसी क्षण मुक्ति का द्वार खुलता है। ये कोई स्थान नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है। अध्याय 2 कर्मों का अंत। मोक्ष का अर्थ यह नहीं कि आत्मा अब कुछ करेगी ही नहीं, बल्कि यह कि अब वह कर्म करेगी, पर बांधेगी नहीं। अब उसके कर्मों में मैं का अहंकार नहीं होता। वह जानती है, जो हो रहा है वही होना चाहिए, और मैं केवल माध्यम हूं। यहां कर्म भस्म हो जाते हैं, क्योंकि जब करने वाला ही नहीं रहा, तो परिणाम किसे बांधेंगे। ये वही अवस्था है जिसे गीता में कहा गया, कर्मणि अकर्म ये पश्यत, अर्थात जो कर्म में भी अकर्म देखे वही ज्ञानी है। अध्याय 3 आत्मा का प्रकाश में विलय। जब आत्मा अपने सारे अनुभव पूरे कर लेती है, तो वह अब पृथ्वी के कंपन से ऊपर उठने लगती है। अब वह पितृलोक, देवलोक या स्वर्गलोक में नहीं रुकती, बल्कि और ऊंचे कंपन में प्रवेश करती है, जिसे परम चेतना क्षेत्र कहा गया है। यहां कोई रूप नहीं, कोई समय नहीं, कोई दिशा नहीं, सिर्फ अनंत प्रकाश। आत्मा इस प्रकाश में घुलने लगती है, जैसे बूंद सागर में। अब वह कहती है, मैं सागर नहीं, मैं वही हूं जो सागर है। ये मिलन नष्ट होना नहीं, बल्कि पूर्ण होना है। अध्याय 4 ब्रह्मा के साथ संवाद। इस अवस्था में आत्मा और ब्रह्मा के बीच कोई दूरी नहीं रहती, परंतु ये अनुभव शब्दों से परे है। फिर भी अगर इसे भाषा में कहा जाए तो ये एक संवाद जैसा लगता है। आत्मा, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें खोजती रही, मैंने अनेक जीवन जिए, अनेक बार रोई, अनेक बार हंसी, अब मैं थक गई हूं। ब्रह्मा, तुम मुझे कभी नहीं खोई थी, मैं सदा तुम्हारे भीतर था। ये यात्रा तुम्हें खुद तक लाने के लिए थी। और उसी क्षण आत्मा का कंपन ब्रह्मा के साथ एक हो जाता है। अब कोई मैं नहीं, बस हम हैं, बिना भेद के, बिना सीमा के। अध्याय 5 मृत्यु और जन्म का अंत। जब आत्मा ब्रह्मा में विलीन हो जाती है, तो जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। अब कोई नया शरीर नहीं, कोई नया कर्म नहीं,
कोई नया नाम नहीं। अब वह केवल चेतना है जो हर जीव में है, हर अंश में है। वो अब सिर्फ देखती है, किसी के रूप में फूल बनकर खिलती है, किसी के रूप में हवा बनकर बहती है, किसी के रूप में प्रेम बनकर मुस्कुराती है। यही जीवन मुक्ति और विलय की अवस्था है। अध्याय 6। और जब मुक्ति पृथ्वी पर ही संभव होती है। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं मिलता, ये जीवन में रहते हुए भी संभव है। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर के मैं को त्याग दिया, जो हर चीज में परमात्मा को देखने लगा, वो मुक्त है, चाहे शरीर जीवित ही क्यों न हो। वो अब किसी भी परिस्थिति से बंधता नहीं, क्योंकि उसे ज्ञात है मैं अनुभव हूं, न कि अनुभव करने वाला। ऐसे व्यक्ति के लिए हर क्षण एक पूजा है, हर सांस एक ध्यान। अध्याय 7। आत्मा का प्रभाव संसार पर। जब कोई आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है तो उसकी ऊर्जा केवल उसके लिए नहीं रहती, वह पूरे ब्रह्मांड को स्पर्श करती है। उसकी तरंगे पृथ्वी के चेतन क्षेत्र को बदलती है। वो अन्य आत्माओं के लिए मार्ग बन जाती है। कभी वो ज्ञान बनकर जन्म लेती है, कभी प्रेरणा, कभी प्रकाश, कभी प्रेम। इसीलिए कहा गया, संत मरते नहीं, वे ऊर्जा बनकर जगत में प्रवाहित होते हैं। उनका अस्तित्व मिटता नहीं, बस रूप बदलता है। अध्याय 8। ब्रह्मानंद की अवस्था। मुक्त आत्मा के लिए अब कोई द्वंद्व नहीं। वो न सुख में उलझती है, न दुख में। वह बस है एक गहरी शांति में, जहां न समय है, न दूरी, न भय। उसकी चेतना अनंत होती है। वह जानती है, मैं वही हूं जो ये आकाश है, मैं वही हूं जो ये तारा है, मैं वही हूं जो ये मौन है। ये आनंद बाहरी नहीं, बल्कि अस्तित्व की गहराई से उठता है। अध्याय 9। ब्रह्मा के खेल की समझ। जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो उसे एक अंतिम बोध होता है कि ये सारा ब्रह्मांड एक खेल था, लीला। ये सब कुछ एक ही चेतना ने रचा और स्वयं उसमें पात्र बन गई। जैसे कोई समुद्र अपने ही जल से लहरें बनाता है और फिर उन्हें वापस समेट लेता है। अब आत्मा समझती है कि हर जन्म, हर मृत्यु, हर दुख, हर आनंद, सभी एक ही ऊर्जा की अभिव्यक्ति थे। वह मुस्कुराती है क्योंकि अब उसे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए। अब बस मौन है, पूर्ण, विशाल, दिव्य मौन। अध्याय 10। आत्मा की अंतिम अवस्था। अब आत्मा न ऊपर है, न नीचे, न अतीत में, न भविष्य में। वो हर जगह है। वो प्रकाश बन चुकी है जो हर जीव में झलकता है। वो हवा के झोंके में बहती है, किसी बच्चे की हंसी में गूंजती है, किसी साधक के ध्यान में उतरती है। वह नहीं रही, वो सब कुछ बन चुकी है। मैं वही हूं जो वृक्षों की जड़ में है, मैं वही हूं जो सूर्य की किरण में है, मैं वही हूं जो श्वास में है। यह है मोक्ष, जहां आत्मा ब्रह्मा से एक हो जाती है और फिर कभी अलग नहीं होती। हर आत्मा की यात्रा का अंत मोक्ष नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, जहां वो स्वयं ब्रह्मा बन जाती है। अब न कोई चाह, न कोई डर, बस अनंत प्रेम, अनंत शांति, अनंत प्रकाश।